थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर जैसे कि रिश्तों में होता है बोलिए ना। कि हमें पता है कि वो हम मतलब जैसे हम सर हम नहीं समझा पा रहे। अब नहीं, जो चीज समझा नहीं पाएंगी इसका मतलब वो प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। मेरे पेट दर्द है, हम समझा नहीं पा रहे, इसका क्या मतलब हुआ? कोई सर आप इंसिडेंस होगा ये। प्रॉब्लम आपके साथ आती है या आप अंदाजा लगा रहे हैं इस प्रॉब्लम का? नहीं सर, आती है ये प्रॉब्लम। तो जो चीज आती है वो चीज आप नहीं समझा पा रहे, इसका क्या मतलब हुआ? सर हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे उनको चीज को। तो कोई मुझे इंसिडेंट बता दीजिए ना। कोई इंसिडेंट बताइए, जैसा हुआ वैसा ही बता दीजिए, शब्दों में बयान करने की जरूरत क्या, जो जैसा हुआ हो वैसा ही सीधा सीधा बता दीजिए। उसको अपने शब्दों में बताने की जरूरत ही नहीं, जो जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा बताते चले जाइए। सर आप किसी और का सवाल लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, आप सोचिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर। देखिए नेहा जी, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिए। किसी भी जी क्वेश्चन को पूछने से पहले मुझे डिटेल में उस क्वेश्चन के बारे जी। में पता होना चाहिए, वरना इस का जवाब मैं किसी और तरीके से दूंगा और आपका वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, आपका क्वेश्चन कुछ और होगा और मेरा आंसर कुछ और हो जाएगा, दीगर हो जाएगा, राइट? सो पहले मैं देखूं आपकी ओके। रियल फीलिंग क्या है, आप किस फीलिंग पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि हम वहीं पर एग्जैक्ट जाकर के आंसर दें तो ज्यादा अच्छा आंसर होगा, है ना? जी सर। ठीक है, थैंक यू। गुड नेक्स्ट। इवनिंग सर, एचटी जैसे। गुड इवनिंग, बताएं। सर लास्ट टू लास्ट संडे जब सेशन हुआ था, तब लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया था, आपने कहा था नेक्स्ट संडे पहुंचना, लेकिन नेक्स्ट संडे में ज्वाइन नहीं कर पाई थी। बोलो बोलो बोलो। सर वो ये था कि मेरे बच्चे को जैसे उसके 2 मिनट खत्म नहीं होते। लाइक अगर आपने उसको कुछ भी काम करने को दिया, कुछ भी एक्सप्लेन कर दिया, मैं उसके सारे काम खुद से नहीं करती हूँ, उसे खुद करने देती हूँ। लाइक वो इवन इफ इट स्टार्ट विद ब्रशिंग, बाथिंग, बेथिंग, एनीथिंग। तो हम्म जैसे मैंने उसे इन्फॉर्म करा कि अब आपको आज के दिन में ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है, आपका टेस्ट आने वाला है। हम्म तो ऐसा आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है या आपका नेक्स्ट ये एग्जाम है, तो आपको ये टारगेट है कि आपको आज के दिन में ही करना है। अब आप पे डिपेंड करता है आप ये कब करते हो। तो हम्म आप खुद डिसीजन लो कि आपको कब करना है, पहले खेलना है, पहले पढ़ना है, पहले उसको मैं पूरा देती हूँ टाइम। फिर वो हर चीज के लिए ऐसे बोलेगा कि हाँ ठीक है मम्मा, मैं 2 मिनट में करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया, वो 2 मिनट फिर वेट करते करते फिर एक बार रिमाइंड कराते हैं कि अभी हो गया टाइम, अभी आप कर लो। तो वो बोलेगा कि ठीक है, मैं बस बस लास्ट 2 मिनट दे दो, ये कर लूँ फिर मैं करता हूँ। और ऐसे करते करते 2 घंटे पूरा दिन पेशेंस टेस्ट कर लेता है वो कई बार। उसके बाद फिर जो गुस्सा होता है ना, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि अभी आई डोंट वांट टू ट्रस्ट यू, कि अभी फिर अभी बोल रहे हैं मतलब अभी करो, ऐसा वाला सीन वो आ आ जाता जाता है, है। वो आपको गुस्सा आ जाता है, राइट? हाँ हाँ। और हम्म वो भी इरिटेट हो जाता है फिर जब मैं गुस्सा करती हूँ, तो वो भी आगे से फिर चिढ़ के ही जवाब देता है कि बोला ना कर रहा हूँ ऐसे करके। वो 8 इयर्स का है अभी, तो मतलब उसका ये हैबिट मैं कैसे छुटवाऊं कि उसका मतलब हर बात में 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। और यही चीज जब उसके बेनिफिट की हो, लाइक उसे अगर किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो, उसे कहीं बाहर जाना जहाँ उसके फ्रेंड्स का बर्थडे हो, तो फिर उसके 2 मिनट 2 मिनट के हो जाते हैं। अच्छा वो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है फिर भी मुझसे क्यों पूछ रही हैं? सर मुझे जवाब कैसे पता है, मतलब वो उसके जो बेनिफिट की बात कर रही नहीं, हूँ। मुझे बताओ पहले, इसका जवाब आपको पता है कि नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता है, मैं उसको एक्चुअली ये देती हूँ, फिर मैं एक टाइम बाद बहुत इरिटेट हो जाती हूँ इस बात से। फिर मैं उसको, मुझे आखिर में फिर वो पेशेंस इतना ज्यादा खत्म हो जाता है। हाँ आप लेटो। हाँ लेटो। अच्छा, अगर आपका पेशेंस इतना मुझे टेस्ट हो जाता आपने है। आपने जो मुझे बात बताया उसमें से आपने एक जगह पर आपने बताया कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, कि मैं उसको टारगेट दे देती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मैं अपना डिसीजन लो, जब तुम्हें करना हो तब तुम करो, है ना? हम्म। और आपको लगता है कि मैं इतनी फ्रीडम दे दे रही हूँ इसको, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों नहीं कर रहा? जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ कि एक काम करिए, 10 किलो चावल जो है आपको लेके आने हैं। ये टारगेट आपका सेट है, 10 किलो चावल आपको लेके आने हैं। कब ले आओ अपने डिसाइड कर लेना, है ना? जब आपको लेना हो ले आओ, मैं फ्रीडम दे रहा हूँ, बट 10 किलो चावल आप ले आओ जा करके। लेने जाओगे आप? सर अभी लाना है तो ले ही आएंगे। लाना है या ना? अच्छा ओके, चलो ठीक बात है। मैं बोलूँ, नॉनवेज खाते हो आप? नहीं। मैंने कहा 10 किलो मछली ले आओ। 10 किलो मछली ले आना। और मतलब जब चाहना तब ले आना जा करके, अब ले आओगे? नहीं।
यानी क्यों नहीं लाओगे, हमने तो फ्रीडम दे दिया आपको। क्योंकि मैं हाथ नहीं लगाती, कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके साथ। कंफर्टेबल नहीं, नहीं मतलब अच्छा मैं अगर आपका बॉस हूं तो सीधे सीधे मना करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? हाँ होगा। तो फिर आप क्या कहोगे 2 मिनट के बाद, क्या कहेंगे? कि मतलब सीधे सीधे नहीं, बट हाँ, मैं तो या तो फिर बोल आप दूंगी क्या बोलेंगे एक्चुअली, दो, ऐसा मेरे फिर आप घर में क्या होता बोलेंगे, है। फिर क्या बोलेंगे 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, नहीं आधे नहीं, घंटे के मेरे बाद, घर में ऐसा 4 घंटे होता के है, बाद? मेरे मतलब ब्रदर इन लॉ हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, तो वो कितनी बार मुझे बोलते हैं कि इसको आप वॉश कर दोगे या इसको डाल के दे दोगे। तो 90% टाइम तो आई फ्रैंकली से कि मतलब नहीं, मुझे ये नहीं, मेरे से नहीं होता, आई एम नॉट अच्छा कंफर्टेबल आपके इन पास दिस, अगर मैं ला सकती डायरेक्टली, आपके पास डायरेक्टली से नो कहने का अगर कारण नहीं, अगर कोई अधिकार हूँ। तो नहीं मैं है धीरे आपके धीरे पास, करूंगी। तो फिर आप डीले करेंगी, राइट? आप हम्म। बहाने बनाएंगी, लेकिन आप वो काम जी। करेंगी? नहीं करेंगी? नहीं, अगर मैं नहीं, हाँ नहीं करेंगी। प्रोबेबली नहीं और करूंगी। वहीं पर आपके ही मतलब जो देवर जी हैं, और आपको मान लीजिए आलू का पराठा पसंद है, तो कहें जब इनसे कहो आलू उबाल देने को तो 2 मिनट में तैयार। और जब इनसे हम्म। कहो ये वाला काम करने को तो ये बहाने बनाती हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो चीज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ करेक्ट। इसके लिए। आपका बच्चा क्या पढ़ाई में जो भी आप काम कराना चाहती उसमें कंफर्टेबल है? यस सर, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पर वो अपनी फिक्र से करता भी है, लेकिन कैसे करेगा? जैसे अब पूरा दिन, जगह आज मैंने मुझे, बोला आप कि आलू धोने, एक सेकेंड, आप हम्म आलू धोने में, आप किसी चीज को धोने में कंफर्टेबल है ना, लेकिन हम्म आप नॉनवेज को नहीं धोना चाहते, तो हम्म। कंफर्टेबल हैं। और किसी मतलब पढ़ाई वो क्या करना चाह रहा है अपने मन से? जी सर, वो करता है, लेकिन जैसे मैं आपको वही बता रही थी कि जैसे अब उसको कल एग्जाम है सपोज, तो वो क्या करेगा? या जैसे आज उसको एक वर्कशीट मिला है स्कूल से करने को, तो पहले वो खेलते रहेगा, खेलते रहेगा, खेलते रहेगा, एंजॉय कर लेगा, टीवी देख लेगा। अभी अब खाना खा के आते हैं ना मम्मी, फिर मैं करता हूँ। और जब रात को सोने का टाइम हो जाएगा, तब वो खुद से उठा लेगा। मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, पर वो जब ये सोने का टाइम ये है तो ये आप अभी अभी आप बुक देखो, ले दो रहे दो अलग अलग बातें आप बोल रहे हैं। एक तरफ आपने बोला कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बिल्कुल अलग चीज हो गई, कि आपने बोला कि वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे पकड़ता है, राइट, दैट इज हो। प्रोक्रास्टिनेशन, राइट। और एक जगह आपने बताया कि वो 2-2 मिनट उसके खत्म ही नहीं होते, वो करता ही नहीं है, लास्ट में जब तक गुस्सा नहीं होगा तब तक वो करेगा नहीं। हाँ जी, तो क्योंकि वो फिर मुझे पता है ना कि अब ये जैसे अब अगर 8 8:30 रात के हो गए, अब अगर मैं अब भी नहीं चिल्लाई तो फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। डिनर के बाद वो ऊपर आके बोलेगा कि अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि कल मेरी ये कंपटीशन है, यहाँ करना है, और वो टाइम सोने का है। तो फिर उसके बाद मतलब ये मैं इतने टाइम तक वेट करा, उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं चिल्ला देती हूँ कि अब ये कौन सा टाइम है, फिर डिनर हो जाएगा, फिर आप रात को 11 बजे मुझे बोलोगे बुक्स खोल दो। तो मुझे गुड़िया को भी सुलाना है, उसका भी स्कूल रहता है, तो फिर मैं उसको वो बुक्स ही नहीं देती। यूजुअली मैं उसके साथ फिर इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि अभी जाओ, अभी बिना होमवर्क के जाओ। क्योंकि फिर एक टाइम के बाद मैं उसको डिले नहीं, मैंने उसको 3 घंटे दिए, 4 घंटे दिए कि आप अपना काम कंप्लीट कर लो, अब आपको करना है। जब सोने का टाइम हुआ, जब किताब खोल लो, ये कौन सी बात हुई? और फिर उसको टेंशन होता है, फिर उसको रोना आता है कि पहली मेरा बात वर्क तो कंप्लीट नहीं पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जैसा आप चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा आपका बच्चा चाहे, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं जरूरी नहीं आपका बच्चा उस तरीके से चाहे। अब जब हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात करते हैं, कभी भी अगर हम इसको 2-3 तरह से इस प्रॉब्लम को देख लें। पहले तो इस प्रॉब्लम को देखें कि ये बड़ी सब्जेक्टिव है, ये एक जगह पे आ रही है, दूसरी जगह पे नहीं आ रही। आपने कहा पढ़ाई में आ रही है, लड़ाई में नहीं आ रही, लड़ाई में आ रही है, पढ़ाई में नहीं आ रही, मतलब एक जगह वो टालता है, दूसरी जगह नहीं डालता, कोई दूसरा काम है। होता नहीं है तो सर, वो हर चीज में, हर चीज में, अभी लाइक आपने कहा, एक्सेप्ट अभी टीवी। अभी आपने कहा एक्सेप्ट टीवी, जैसे नहाने जाना, वो उसमें भी डिले करेगा, खाना खाना उसमें भी 2 मिनट करेगा, तो ब्रश करना उसमें भी 2 मिनट करेगा। अभी आपने बोला ना कि कोई उसके मन का काम होता है वो कर लेता है। वो जैसे पार्टी में जाना, जैसे आज उसको तो अभी शाम को 6 बजे पार्टी में जाना है। इसको अगर गहराई में जाके देखेंगे तो हमको दो अलग अलग चीजें दिखेंगी, एक जो उसके मन की, एक जो उसके मन की नहीं है ना। जी सर। एक जो वो अपने मन से करना चाहता है, एक जो वो अपने मन से नहीं करना चाहता। ठीक है ना, बहुत गहराई में जाएंगे तो हम ऐसे दो बातों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं जी इसको? सर। जी सर। जी करेक्ट। सर। तो एक वो अपने मन से काम करना चाहता है, उसमें वो उसको आपके इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एक जो अपने मन से नहीं करना चाहता उसमें इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, यही तो आप कह रहे हैं। जी सर, जैसे अभी उसको नानी घर आया है, तो यहाँ पे उसको पता है कि मैं जब तक लंच नहीं करूंगा तो मुझे वीडियो गेम नहीं मिलेगा खेलने के लिए। तो वो लंच वो स्पीड में खत्म होता है, अदरवाइज वो लेटे तो लेके बैठा रहेगा। लंच तो एक साधन हो गया अपने मन के काम को पूरा करने का, है ना। जी उसके सर, मन का यही काम हो होता है। गया, उसके मन का काम हो गया, लंच पूरा कर लिया। अब मुझे बताओ, बहुत सिंपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये कहीं आपके साथ भी तो नहीं होता कि जिस काम को करने का आपका मन होता है,
उस काम को आप अपने आप करते हैं, जिस काम को करने का मन नहीं होता उस काम के लिए आपको 20 बार रिमाइंडर देना पड़ता है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होता है? शायद सिर्फ वो एक ही केस में होता है, वो है। क्या सबके साथ तो ऐसा नहीं होता? होता है किसी ना किसी पॉइंट पे, लाइक जैसे सोने के लिए, मतलब यूजुअली मुझे सुबह तो उठने जो में थोड़ा सा सबके होता है। साथ होता है, जो आपके साथ होता है, क्या ये चीज आपके पिताजी आपके माताजी के साथ भी होती थी या होती है? कि जो चीज मन की होती है उसको कर लेते हैं, जो नहीं मन की होती है, मन करता है उसको ना करें, ऐसा होता है? यस सर। आपके पतिदेव के साथ भी यही होता होगा। जी सर। तो फिर आप ऐसा क्यों उम्मीद करनी कि बच्चे के साथ नहीं होगा? पहले तो ये बताइए। सर मैं उससे ये उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ये लगता है कि उसके बाद मेरा गुस्सा फट, मतलब ये तो उसके बाद मेरा आप पेशेंस बहुत टेस्ट हो जाता है बच्चा मतलब। अपने लिए काम करेगा कि आपके लिए करेगा, ये बताओ पहले। कि अपने लिए करेगा, लेकिन अभी उसको पता है तो रात को 11 बजे करने दूंगा उसे। आप ये मतलब मैं आपसे आइडिया मैं लेके नहीं मैं कह रहा उसको हूं, मैं 11। अरे मैं बहुत गहराई में बात करूं, अगर उतनी गहराई में नहीं आप जाना चाह रहे हैं तो मैं ऊपर ऊपर की बात कर लूं। नहीं नहीं, उसकी मैं समझ रही अगर हूँ सर, मैं समस्या आपकी की बात। क्या क्या बात समझ में आई अभी तक आपको? ये वो अपने लिए करेगा, मेरे लिए थोड़ी करेगा। अपने लिए उसको जो करें, अच्छा लगे। कोई जी दुनिया सर। में कोई भी किसी दूसरे के लिए नहीं करता, ऐसा कोई बना नहीं आज तक जो किसी दूसरे के लिए करे। आपने अगर कभी कोई काम किसी दूसरे के लिए किया हो तो मुझे बताओ, एक भी काम। कितने साल की हो गई आप? 35। 35 में एक काम बता दो जो आपने किसी दूसरे के लिए किया हो, एक भी काम बताओ। सर मैंने तो शादी पापा की शादी पापा के लिए नहीं की आपने, कहने अपने पे। लिए की, अपने लिए की, एक आदर्श लड़की बनने के लिए की। अगर आप पापा की से शादी नहीं करती, अपनी नजर से नजर नहीं मिला पाती, समाज से डर था आपका, पापा आपको अच्छी बच्ची नहीं कहते, इस बात का आपको डर था कि जी सर। मेरी इमेज क्या चली जाएगी, वो सब आपने अपने लिए किया। झूठ बोल रही पापा के लिए किया? पापा। ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं। आप मुझे बताओ किया कि नहीं किया आपने, कि मेरे पापा मेरे बारे में क्या हाँ सोचे? अल्टीमेटली जी सर। अल्टीमेटली तो आपने अपने लिए किया। एक काम भी बताओ जो आपने आज तक किसी और के लिए किया हो। एक काम बता दो तो मैं मान जाऊं आपको। बताओ, एक भी काम सोचो, सभी लोग सोचो, और एक काम मुझे बताओ जो आपने किसी और के लिए किया हो। कोई भी बताएं, जितने लोग यहां पर हैं सभी लोग सोच के मुझे बताओ एक भी काम जो आपने आज तक किसी और के लिए किया हो। कुछ समझ में आया और एक भी काम? नहीं सर, वो अल्टीमेटली फिर उसका अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो सब चीज अपने लिए ही होती है कि अपने लिए हमें। ही। अपने बच्चे एंड। को आपने अपने लिए पैदा किया, जी अपने सर। बच्चे को खाना अपने लिए खिला रहे हो। आज भी अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो अपने लिए, कि अगर नहीं पढ़ा तो फिर मेरा बाद में क्या होगा, या मेरा बच्चा खराब हो जाएगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली फर्क। और जिस दिन आपका आपसे फर्क खत्म हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है ना, कभी कभी बहुत नालायक हो जाता है, आपकी बात नहीं सुनता, और मान लीजिए जाकर किसी का मर्डर कराए अभी आपका बच्चा, तो तुरंत माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि मेरा मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है भैया, कहती है कि नहीं कहती? जी सर। घर निकाला दे दिया तुमने बच्चे को, क्यों? क्योंकि अब उसका वहां पर गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना? तो कहने का मतलब है कि दुनिया में हर आदमी अपने लिए काम करता है तो बच्चा भी कर रहा है। पहली बात तो इसको पकड़ के चलिए। बच्चा आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं अभी युद्ध गुरुकुल में ही अभी मनी मैम ने सारे पेरेंट्स से बात की, मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ रखी है, अभी मुझे उन पेरेंट्स से भी बात करनी है। इतने ढेर सारे अगर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो इतने ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस ना आपके बच्चे आपके लिए पूरा कर पाएंगे, ना आपने किसी के लिए पूरा किया। और इतने ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस अगर रखेंगे, एक बच्चा था, मम्मी नाम नहीं लूंगा, मम्मी का नाम नहीं लूंगा, बच्चे का छोड़ो, डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट वो अपनी मम्मी की 5-7 चीजों से बहुत परेशान था। एक बच्चा, मैंने अभी जब डिटेल किया, वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी, बात की। कल सेशन है पहला यूथ गुरुकुल का, बात करेंगे, उससे पहले पेरेंट्स से भी बात करनी होगी। तो पता चला पेरेंट्स ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था, एक कॉन्फ्रेंस में था मैं, तो वहां मैंने पूछा पेरेंट्स से कि भाई बताओ बच्चे कैसे चाहिए। उन्होंने 30 चीजें लिख दी, ऐसे बच्चे चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए कुछ, तो दूसरी तरफ 30 चीजें और आ गई कैसा नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर उन 60 चीजों को देख लोगे तो आज तक ऐसा कोई अवतार पैदा नहीं हुआ जिसमें वो 60 चीजें हों। तो अभी कहने का मतलब क्या है, कि आपका बच्चा वही काम करेगा जो उसको पसंद आएगा, नंबर वन। नंबर टू, प्रियोरिटी में भी उसी को रखेगा जो पहले चाहिए। आप भी यही करते हो। अगर आपको डेडलाइन कभी भी किसी फॉर्म को भरने की 20 तारीख है तो आप फॉर्म कब भरते हैं? 19 तक तो 19 एटलीस्ट तो वेट ये कर ही आपके होगा। अंदर भी है कि नहीं है? आप तो कभी नहीं करते मैं पहले दिन भर लूंगा, और ऐसे बहुत कम बहुत लोग होते भी हैं, पर उनकी होते संख्या हैं। बहुत कम है। हाँ जी। संख्या कम होगी, है ना? हाँ ज्यादातर जी। लोगों की संख्या क्या होगी, ये क्यों आता है, बचपन से आता है। फिर उसके अंदर जाएंगे तो बहुत गहराई में आएगा। अभी पहले हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात करें कि बच्चे की प्रायोरिटी अलग है, मेरी प्रायोरिटी अलग है। मैं चाहता हूं, मैंने इसको तो एज अ टास्क देखा हुआ है, इस बात को मैंने कई बार बोला। मैंने तो होमवर्क को टास्क देखा हुआ है, मैं कह रहा हूं यार तुम होमवर्क खत्म करो, मेरी सरदर्दी खत्म हो।
मेरी सरदर्दी खत्म हो, तो भैया होमवर्क कर लो सबसे पहले, फिर तुम्हें जो चाहे वो करो, यही तो कहते हैं। नहीं सर, आई यूजुअली डोंट डू दिस आफ्टर अटेंडिंग योर सेशंस। पहले मैं उसे शायद ये करती थी कि हाँ अभी होना, लेकिन अभी मैं उसे फोर्स नहीं करती हूँ कि ये काम अभी करना है, करना है। और वो उसको सेल्फ अब स्टडीज के लिए पहले भी बच्चे से बात मोटिवेट करनी, करती हूँ। अब पहले बच्चे से आपको बात करनी है कि पढ़ना ही क्यों है ना। और क्या पढ़ने में, पढ़ लेता है और पढ़ने में मजा आता है, दोनों अलग अलग बातें हो गई। हमने कहा है आपसे और सारे पेरेंट्स से, जो भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को लेकर के क्या हम अपने बच्चे से बैठ के बात कर रहे हैं। क्या मेरा 8 साल का बच्चा मतलब भर का बड़ा होता है कि उससे बात कर सकते हैं? क्या बच्चे से कभी आप बात करते हैं कि बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, नहीं चल रही तो क्या हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कैसे और अच्छा हो सकता है? क्या बच्चे से हम सजेशन मांगते हैं? जैसे पर्सनली मैं क्या करता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जैसे अभी मेरे पास मेरा भांजा आया था, मतलब मेरी बहन का बेटा आया, तो मैंने देखा वो स्क्रीन देख के ही खाना खाता था। मतलब उसने, अगर सामने आप टैब नहीं लगाएंगे तो खाना नहीं खाएगा। अरे तो मैं देख रहा हूँ लगातार, और वो बिना टैब के खाना ही नहीं खा रहा है, एक बार भी खाना नहीं खा रहा बिना टैब के, तो मैं देख रहा हूँ उससे। अब भाई मैंने उससे पूछा, मैंने बोला, तो अब मैंने उसको समझाना, तो बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात थी, समझाने की कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने उससे पूछा, ऐसे ही एक दिन खाली बैठे थे मुझसे, तो मैंने उससे पूछा कि यार मैं क्या बताऊं, आरेश नाम है उसका। मैंने कहा आरेश, मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, तुमको पता ही है? उसने कहा हाँ पता है। वो ग्रेड 3 में, अभी 8 साल का हुआ, जस्ट 8 साल का हुआ इसी अप्रैल में। तो जी। मैंने उससे पूछा कि भाई बताओ आरेश, ये यार मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, तुमको तो पता ही है? उसने हाँ पता है। तो मैंने कहा बेटा ये मुझे बताया, पेरेंट्स मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछा करते हैं और मैं जवाब भी देता हूँ, बट मुझे लगता है अगर मैं बच्चों से पूछूंगा तो बच्चे बच्चों का ज्यादा अच्छा जवाब देंगे। उसने कहा हाँ ये तो मामा बात है, ज्यादा अच्छा जवाब। मैंने कहा बताओ, पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मेरा बच्चा खाना खाता है तो खाना खाते समय ना वो स्क्रीन बहुत देखता है, तो क्या किया जाए ऐसे केस में, व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए मुझको ऐसे केस में? तो ही कीप्ट ऑन टेलिंग, अब आगे डिस्कशन जो हुआ वो हुआ, बट ही kept ऑन टेलिंग मी, बट क्या थर्ड पार्टी बन के, मैंने उसके बारे में नहीं पूछा, थर्ड पार्टी बन के पूछा। एंड द लास्ट में आई आस्क्ड हिम कि अगर ऐसी प्रॉब्लम कहीं तुम्हारे साथ भी तो नहीं है? तो उसने तुरंत बात को बताया कि हाँ है तो, बट मेरे ऊपर ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। उसने बोला ये सारी चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, ये मैंने किसी और के लिए बताई है। बड़ा स्मार्टली उसने लास्ट में बोला ये चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, मैंने किसी और के लिए बनाई है। बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पहुंची ना एक बार, एचटी, क्या हरविंद नाम है जी। ना आपका? हाँ, जी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बार पहुंची बात है ना, कि ये भी बिल्कुल। चीज है। अब हमने क्या करना है, फिर उससे एक बार बात करनी है, फिर उससे एक बार बात करनी है, फिर उससे एक बार बात करनी है। जितनी ज्यादा बात अपने बच्चे से बात करोगे, जब तक आप उसको ये रियलाइज नहीं करा दोगे कि पढ़ना तुमने है, पढ़ने में मजा क्यों नहीं आ रहा है इसको आप ढूंढ नहीं लोगे, जब तक उसमें उसको फन नहीं ढूंढ के दे दोगे, जब तक उसके साथ आप खुद पढ़ने बैठोगे नहीं, जब तक उस पढ़ाई में उसके साथ मजा ले नहीं लोगे, जब तक उस पढ़ाई में उसके साथ पार्टिसिपेट कर नहीं लोगे, तब तक आप सोचेंगे उस पढ़ाई को प्रायोरिटी में नंबर 1 पे ले आएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ला नहीं सकता वो, क्योंकि वो इतना छोटा है। उसको पढ़ाई अब इस तरीके से नहीं समझा सकते कि पढ़ना तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, इससे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, इससे तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा। ये सब बातें बच्चे के साथ में मत करना, जरूरत भी नहीं है करने की, और उसको समझ भी नहीं आने वाला। और ज्यादातर पेरेंट्स यही बोलते हैं तुमको ये कर हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी, उसको जिंदगी शब्द ही नहीं पता क्या होता है, क्या पता उसको जिंदगी क्या होती है, उसको पता ही नहीं। जी। जी उसको क्या सर, पता सर जिंदगी क्या इसका एक और पॉइंट रखूंगी इससे रिलेटेड ही। होती है। जैसे उसको एक्टिविटी, वो खुद से बुक्स उठाता है, और ये बहुत बार होता है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, उसको बचपन से, जब वो 3 साल का था, जब से वो एक्टिविटी बुक सॉल्व करता था। बहुत सारी आती हैं जिसमें लाइक ब्रेन ब्रेन बूस्टिंग भी आती है, कोई इंग्लिश की आती है, कोई मैथ्स की आती है। तो हम्म। वो जो बुक्स होती है ना, उसमें बहुत फन वे में हर चीज पढ़ाई होती है। लाइक कोई क्वेश्चन के फॉर्म में, कोई कार्टून बना हुआ है, उसमें एडिशन हो रहे हैं, ऐसे कर। वो बुक्स, आज वो 8 इयर्स का होने वाला है, उसके लिए मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, और उसका हम्म। नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट है। मतलब कई बार तो उसको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, उससे पहले, क्योंकि वो उसने सेल्फ सॉल्व किया होता है, ट्राई किया हुआ होता है घर पे उन एक्टिविटीज बुक के फॉर्म में, तो वो करने में इंटरेस्टेड है। और वो जो आखिरी में भी उठाता है ना, वो सेल्फ अपनी मन से ही उठाता है। उसको आता है, सब सब नॉलेज है, उसको मजा भी है, उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन बस वो डिले जो है ना, वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, वो हर हैबिट बना, मतलब वो उसकी आदत बन गया है कि अगर चलिए, मुझे कोई बोलेगा तो दो ब्रश कर अलग लो अलग तो छोड़ूंगा नहीं। दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अब आप बच्चे से ऐसे केस में क्या करेंगे जहां पर हैबिट की बात आ रही हो?
हैबिट की बात जहां पर आ रही है तो अगेन एक वो बात तो टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा, नहीं, मतलब मेन टाइम की उसका इंपॉर्टेंस, अरे अच्छा 8 साल का बच्चा टाइम की इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आती है? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप देखोगे अपना दिन का आधा समय बर्बाद कर देते हैं आप, ये तो बिल्कुल बेकार की बात होगी। क्लास 8 का बच्चा, एज 8 का बच्चा टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेगा। अभी बात उससे क्या करनी है? बात उससे ये करनी है कि भैया हम बच्चे के साथ बैठे, मैंने पहले भी एक एक्टिविटी आपको बताई थी कि हम लोग शाम को बैठ के, शाम को बच्चे के साथ बैठेंगे, हम बच्चे की कुछ अच्छी बातें बताएंगे, बच्चा हमारी कुछ अच्छी बातें बताएगा, हम लोग अच्छे अच्छे से शुरू करेंगे और फिर वो हमारी कुछ गलत बातें बताएगा, फिर हम उसकी कुछ गलत बातें बताएंगे। सैंडविच टेक्निक। ये हमने बताया था ना आपको? हाँ जी हाँ जी, आई रिमेम्बर सैंडविच। ठीक है, हाँ उसको आप सैंडविच नाम दे दीजिए, कोई नाम दे दीजिए। इसके बाद हम इस बात की बात करेंगे कि बच्चे से पूछेंगे यार कौन सी एक ऐसी हैबिट है जो तुम चाहते हो तुम्हारी मम्मी छोड़ दे, तुमको अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है, जी, लास्ट क्लास में आपने बोली। बात हुआ था ना। एक हैबिट हम पकड़ेंगे और हम बच्चे के साथ कोशिश करेंगे बच्चे को एक्नॉलेज में रख के कि भाई ये हैबिट मैं छोड़ना चाहती हूँ, करेक्ट। और वो जो मेरी हैबिट है बच्चे को पसंद नहीं है, एबीसी कुछ भी हो सकती है वो हैबिट। उसके बाद हम बच्चे के साथ काम करेंगे और बच्चे को उसका स्ट्रगल बताएंगे, बेटा देखो अब मुझे बताओ बेटा मेरा कुछ सही हुआ, कुछ ठीक हुआ क्या, बेटा मेरा कुछ ठीक हुआ, बेटा मेरा कुछ ठीक हुआ। और ही विल जज यू, वो जज करेगा आपको, वो बताएगा, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो आपको याद दिलाएगा उस हैबिट के बारे में, उस हैबिट में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है वो आपको बताएगा। मतलब आप उसको दिखाएंगे कि कैसे हैबिट को छोड़ा जाता है बिना बताए कि वो उसको हैबिट छुड़वाना है। फिर बोले ओके या ओके, गॉट इट गॉट इट। मैंने तो कर लिया, अब मुझे बताओ एक जो तो चैलेंज हो गया यार, बहुत अच्छा हो गया, अब तुम बताओ मुझे एक हैबिट जो तुमको लगता हो कि तुम्हारी गड़बड़ है और तुम छोड़ोगे उसको। गेम था जी वो। देखो छोटा बच्चा वो गेम में समझेगा। अब ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई 14 साल के बच्चे के साथ काम नहीं करने वाली, जी जी, आई गॉट योर 16 साल के बच्चे के साथ काम नहीं करने वाली, बट ये 5-7 साल 9 साल वाले बच्चे के साथ काम करेगी, जी सर, सर दस आई साल गॉट के यू, बच्चे के साथ काम आई गॉट करेगी, माय। है ना? जी सर, जी सर, मैं समझ गई आप। ठीक है ना, चलो ठीक है। हाँ जी, मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे कैसे उसकी हैबिट को चेंज करना है, मुझे बस वही पॉइंट चाहिए था कि कैसे करूं मैं उसका चेंज। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा वो जो मैंने वीडियो भी भेजा था यूथ गुरुकुल वाला और बाल गीता वाला, आई बिलीव आपने देख लिया होगा। रजिस्टर आपने बाल गीता समग्र में कर लिया होगा। अगर 11 साल से बड़ा बच्चा होगा आपका, 11 साल से छोटा मत करिएगा। एंड आई वो रिक्वेस्ट यू कि आप जितने लोगों को अपने मिलने वाले जानने वाले लोगों से आप बोल सकते हैं समर कैंप में आने के लिए, से देम, क्योंकि अगर बच्चे वहां पर आएंगे देन विल बी टॉकिंग टू द यूथ और यूथ के साथ बात करेंगे, देन आई विल ऑल्सो बी लर्निंग एंड दे विल ऑल्सो बी लर्निंग एंड दैट कुड बी सम चेंज। शायद हम लोग कुछ चेंज की तरफ थोड़ा सा भी आगे बढ़ पाए। सो बहुत अच्छा रहेगा। सो प्लीज शेयर दैट लिंक एज मच एज पॉसिबल। एनीवेज कुछ क्वेश्चन अगर किसी को पूछना हो सर एक्सक्यूज मी सर। बताएं। हाँ सर, सर जैसे अगर बच्चे ने 10 अभी कंप्लीट कर लिया, 11th स्टार्ट हो गया है, तो हम रजिस्टर कर सकते हैं? यूथ गुरुकुल में तो नहीं कर सकते। हाँ हाँ उसमें आप कर सकते हैं, एक बार बाल गीता समर हाँ। कैंप में करके सर देख मैंने लीजिए, हो उसमें, सकता है बच्चा। हाँ उसमें मैंने ट्राई तो किया था सर अभी रजिस्टर करने की। मुझे ये था कि गीता तो मैं एटलीस्ट सिखाना चाहती हूँ समझाने के लिए, बट उसमें हो नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, उसमें जो फॉर्म का लिंक आया है ना उसमें फिल ही नहीं हो रहा है। ऐसा किसी से नहीं हो रहा है कि पता आप नहीं, मुझे किसी का तो मालूम नहीं, पर मैंने अभी बहुत देर कोशिश करी उसको ना, तो वो फिल ही नहीं हो रहा था, उसमें किसी प्रॉब्लम से बता हुआ रहा क्या, था। किसी से हुआ क्या फिल? जी जी सर, सर, हो हो गया गया। है। ओके, तो बाई चांस आपके साथ प्रॉब्लम होगी, बट चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, मैंने 2-4 बार ट्राई किया, अगर फिर नहीं होगा तो मैं तो या तो मैसेज करती हूँ। हाँ ये हाँ पता वो नहीं क्यों उसमें। नहीं हो रहा, उसमें उसमें हो ही नहीं रहा था। मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मतलब कम से कम एटलीस्ट गीता तो मैं सिखाऊं उसको, हम्म अगर कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट हो रही है बच्चे, मतलब बच्चों के लेवल में समझ में आ जाए तो। नहीं ठीक है, वो आप करिए। यस सर, एक से और सर आपने अभी एक वीडियो बनाया था स्किल्स के ऊपर, हम्म। मोटिवेशंस के ऊपर जो वीडियो बनाया था आपने, कहा तो उसकी सीरीज भी आएगी, तो वो मुझे कौन सीरीज से मिली कौन से नहीं। कौन से कौन से कौन से कौन से कौन से? एक था अभी मोटिवेशन के ऊपर आपने वीडियो बनाया था बच्चों के लिए, कि उनको स्किल देंगे, एक आया था सर उसके। आपने कहा था सीरीज बनेगी, तो मुझे उसके सीरीज के आगे पीछे का दिख नहीं रहा, जिसमें अब मैं, आपने उसके बारे में डीएमआईटी टेस्ट के बारे में भी बताया था। अच्छा वो हो सकता है वो उस अनलिस्टेड में हो, उसको हमने रिलीज ना किया हो। एक बार देखता हूँ, मैं देख के बताता हूँ आपको कि कहाँ पर हाँ मैंने उसको छोड़ा था। होगा हाँ जरूर, सर, मैंने होना पता जरूर भी होगा, किया था मिल जरूर डीएमआईटी गया। टेस्ट के बारे में। हो सकता है वो अनलिस्टेड में पड़ा हुआ हो, देख लेंगे हम उसको। ठीक है। सर ठीक है, हाँ। थैंक। सर ना, मैं निधि भाटिया बात कर रही हूँ। मैंने अपनी डॉटर का यूथ गुरुकुल में कराया है, तो ये बाल गीता में नहीं नहीं कैसे? मत करेगा, मत करेगा, वो एक ही दो दो मत कराइए उसको। क्या नाम अच्छा बच्ची का आपकी, क्या नाम बच्ची का? डनिका भाटिया। मैं आज बात ही कर रहा था सारे बच्चों के बारे में, स्विमिंग, बैडमिंटन, कथक में अच्छी है, लेक्चर्स आप बहुत देती हैं उसको।
ओके, लो कॉन्फिडेंट है, प्रॉब्लम क्लास में नहीं पूछ पाती है। भाई भी है इसका? हाँ, एक भाई भी है। जी जी। जी सर यही। आप उसका साइड बहुत लेती हैं, हाँ, भाई का। ठीक कॉमन है। डिजीज जो हमने फेस किया। मम्मी को बहुत एंजाइटी इशू है। हाँ, व्रत भी रखती हैं आप, सुना है। हाँ, जहाँ माँ कुछ भी कर सकती है। आस भी रखती हैं। हाँ, हमारी कुंडली बन रही है बच्चों की, बन रही है कुंडली बच्चों की। अच्छा, आज सर बन रही है कुंडली। पहले कोई मैं बात नहीं, किसी चीज पे मुझे बिलीव नहीं ही नहीं पता, देखो, करती। मुझे नहीं पता मैं क्या चेंज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ है कि एक मैंने काम जरूर सर मुझे रखा। कॉन्फिडेंस से होगा। सर हाँ, तो मुझे बहुत काम करेंगे, विश्वास एक है। काम करेंगे एक महीने बच्चों के साथ। सर और हम जैसे लोगों का गुस्सा कंट्रोल किया है तो आप कुछ भी हो सकता है। सर मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। और मैंने गुरुकुल में इसमें ज्वाइन करने के बाद बहुत कंट्रोल किया है अपने आप को, वरना मैं बहुत गुस्सा करती थी। चलो चलो चलो, थैंक यू। हाँ, ठीक है। थैंक यू तो उसमें मत सर। करिएगा, बाल गीता में मत पर करिएगा। आप एक बात बताइए, इतने टाइम पहले आप कहाँ थे? हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, अब क्यों हमें आपको आपकी सुजागी नहीं? आप कहाँ थी ये बताइए। सर हमने तो फेसबुक में जैसे देखा और हाँ, उसको मैं देखती चली गई और उसी दिन मैंने रजिस्टर भी कर दिया। मैं जिस दिन मैंने देखा, मैंने एक सेकंड नहीं सोचा सर। ओके। और आज लग रहा है कि इतने टाइम पहले आपको मैं क्यों नहीं ढूंढ पाई। अब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि डॉटर इतनी बड़ी, अब क्या है थोड़ा सा, जैसे बेटा अभी 8 9 साल का है तो उसको टैकल करना इजी हो गया है। लेकिन हम्म। ये अभी थोड़ा बड़ी हो गई है देखो, तो यूथ बहुत। गुरुकुल शुरू ही इसीलिए किया ना निधि, शुरू ही इसीलिए किया क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जब 10 साल के, जैसे अभी हरविंद से बात हो रही थी, अब वो अपने बच्चे को मैनेज कर लेंगी, राइट, देख लेंगी। बच्चा छोटा है, कनेक्शन बिल्ड है। वही बच्चा अगर 13 14 15 साल का हो जाता है, अब बच्ची जैसे आपकी मैं देख रहा हूँ क्लास 10th में है, 15 ईयर्स की हो चुकी है ना, पापा नेवी में है, आपको अकेले मैनेज करना पड़ रहा है उस बच्चे को। सो प्रॉब्लम आ रही है ना। तो 15 साल के बच्चे के साथ बहुत आ रही कनेक्शन है। बिल्ड करने में समस्या है। और वहां पर फिर एक कोई चाहिए। सो देखते हैं क्या बनता है आगे, क्या चलता है आगे। लेट्स सी, है जी। ना। जी सर। ठीक है, जी चलो। सर। ओके सर। बाय। बाय 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 बाय। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओ, क्वेश्चन खत्म आज? बंद करें मीटिंग फिर आज की? हेलो सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ पूनम। सर नेहा। हेलो। हेलो। हाँ पूनम, बताओ। सर नेहा बोल रहा हूँ। हाँ नेहा, बताओ। सर अभी मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था हम्म कि सामने वाला अगर हमें मैनिपुलेट या अच्छाई का फायदा उठाता है तो हमें कैसे कंट्रोल या कैसे टैकल करना चाहिए अपने गुस्से को। तो हम्म। मुझे एक स्थिति, एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मेरा जो ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ है आपका? ठीक है। जी। हम्म सर उसने हम लोगों को मैनिपुलेट करके, मतलब हम लोग को ये सब बताया कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करके। और हम लोग ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो है तू रख ले, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, जैसा पापा कहते हैं वैसा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग सेटिस्फाई भी थे और खुश थे। लेकिन जैसे ही 1 महीना 2 महीना निकला, उसने हम लोगों से पापा का खर्चा मांगना शुरू कर दिया कि पापा को ये होता है वो होता है। हमने कहा अभी तक जब तक कुछ नहीं बोला था तब तक सब ठीक था। जैसे अभी सब कुछ बोल दिया कि हाँ सब तुम्हारा है, अब तुमने उसका वो लेना शुरू कर दिया कि प्रॉब्लम है। उसको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा क्या चलता है, उसके बाद भी उसने ऐसा किया। उसके बाद जब से ये बात हुई है उसके बाद से कुछ ना कुछ हर महीने या 6 महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देता कि अब ये हो गया, वो हो गया, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसमें हिस्सा दो, उसमें ये दो, उसमें दो। तो ये सब सोच सोच के इतना मतलब अंदर अंदर गुस्सा आता था, उसको कैसे टैकल किया जाए। और वो सिचुएशन अभी तक खत्म नहीं हुई है, हर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो माइंड शांत बिल्कुल भी नहीं हो पाता है उस चीज को सोच सोच के कि हम लोग इतना दूर भी रहते हैं, कोई हम लोग कुछ भी नहीं डिमांड करते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, तो कब तक ये अच्छाई हम लोग उसको दिखाते रहें जब हमें पता है कि वो हमें मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। सो इसको लेते हैं इस बात से कि आपने ये बोला, इसको हम थोड़े से अगर वाइडर रेस्पेक्ट में ले लें, तो आप ये जी। बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ,
जी। और फायदा उठाने की बात ये हो गया कि उसको जरूरत नहीं है फिर भी वो मुझसे मांग रहा है ना, है ना। हाँ। फायदा उठाने की मतलब है कि वो मेरा एज अ साधन यूज कर रहा है, मुझको एज अ साधन यूज कर ले रहा है, राइट। तो अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, अलग अलग करके हम लोग देखते हैं कि मुझे यूज होने में बिल्कुल भी समस्या नहीं है एज अ साधन, अगर तुम्हारी कोई जरूरत मुझसे पूरी हो रही हो, है ना। कि जैसे मान लीजिए आप हैं और आपकी कोई जरूरत मुझसे पूरी हो रही हो और जो मेरे पास हो, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरे पास है और मैं आपकी जरूरतें पूरी कर दे रहा हूं, तो कोई बात वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर मुझको ऐसे यूज किया जा रहा है कि आपका उद्देश्य, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव ही है मुझे परेशान करना, है ना। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके पास कोई कमी है इसलिए आप मुझसे मांग रहे हो। मान लिया आपके भाई के पास कोई कमी होती और उसको बंटवारा हो भी गया, मान लिया आपका अलग अलग हो गया, वो पापा जी के साथ है, मान लीजिए हम आपके घर का नाम नहीं ले रहे, मान लीजिए हम अनिल अंबानी और हम मुकेश अंबानी की बात कर ले रहे हैं। जी। अब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी के पास उनकी माता जी आ गई और अनिल अंबानी के पास तो कोई नहीं है। पापा का संपत्ति तो दोनों में बराबर बराबर बटी थी, तो माता की जिम्मेदारी तो मुकेश मुकेश अंबानी के पास है। लेकिन अनिल अंबानी डूब गए, अपने किसी भी एबीसी के कारण डूब गए। अब अनिल अंबानी के पास 5,000 करोड़ की मान लीजिए लाइबिलिटी आ गई। अब वो हम्म। लाइबिलिटी उनके भाई ने पे की नहीं की, उनके भाई ने पे की लाइबिलिटी को, जबकि बराबर का बंटवारा हुआ था। मम्मी भी इनके पास जो कह सकते थे कि मैं मम्मी के ऊपर तो 5,000 रुपए का महीने का खर्चा कर रहे हैं, तो ये 5,000 रुपए महीने का तो तुम्हें मुझे देना चाहिए, मैं तुमको 5,000 करोड़ रुपए क्यों दूं। लेकिन उन्होंने हम्म। देखा नहीं भैया, यहाँ पर ये परेशानी में है, ये मुश्किल में है, ये मेरा भाई है। वो भाई नहीं कोई भी होता, अगर मान ली मुश्किल में होता मैं मदद कर सकता था तो मैं मदद उसकी कर देता। ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पर मैं तो ये नहीं सोचूंगा ना उसने पूरा बंटवारा, पूरा संपत्ति ले ली थी, आधी ले ली थी, मैं क्यों दूं, मैं क्यों ना दूं। लेकिन वहीं पर अगर अनिल अंबानी के पास पूरा पैसा होता, लेकिन वो केवल इसलिए पैसा निकलवाने की कोशिश करते मुकेश अंबानी से कि मैं कितना पैसा और निकाल लूं, मैं कितना पैसा और निकाल लूं, और एक बार निकाल लिया मुकेश ने दे दिया, दो बार निकाल लिया माली मुकेश जी ने दे दिया, तो तीसरी बार उनको ये समझना पड़ेगा कि अपना स्टैंड हमको क्लियर करना है। पांडवों ने सब छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई सब ले लो, 5 गांव मुझे दे दो। अब तुम 5 गांव भी देने को तैयार नहीं, तो फिर एक जगह पर आकर के आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि फिर दुर्योधन इसलिए नहीं कर रहा था कि दुर्योधन के पास कोई कमी थी, नहीं कर रहा था वो, दुर्योधन केवल इसलिए कर रहा था कि उसको पांडवों को परेशान करना था। तो एक हद तक तो बात चली गई, एक हद तक तो बात चली, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अब ये अधर्म के रास्ते पे जा रहा है, ये धर्म का रास्ता नहीं रह गया, अब ये अधर्म का रास्ता रह गया, और अधर्म का रास्ता अगर वो आ जाएगा तो फिर आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक स्थिति तक आना है जहां तक आपको न लेना पड़े कोई भी स्टैंड, वहां तक ठीक है। लेकिन एक स्टैंड बड़ा क्लियर है कि आप जरूरत पड़े तो मुझसे ले लीजिए, लेकिन आप परेशान करने के लिए आएंगे तो ऐसा वैसा बात बनने वाली नहीं है, ऐसी वैसी बात नहीं बनेगी। फिर आपको क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। वो क्या स्टैंड होगा वो आप डिसाइड करेंगे, आपके हस्बैंड डिसाइड करेंगे, क्योंकि भाई का मामला है तो आप आपस में डिसाइड करेंगे, कोई और मामला होता तो आप अकेले डिसाइड करते, बट ये एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा आपको। फिर इस स्थिति में अगर नॉर्मल गुस्सा आना जायज होता है, मतलब ये गुस्सा तो केवल तभी आएगा जब आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, बिल्कुल तो। सिंपल बात, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो समझ की बात है। भाई मेरा भाई मेरे पास आ रहा है, हम एग्जाम्पल पहले अपने ले लेते हैं। मेरा भाई बार बार मेरे हम्म। पास आ रहा है और मेरा भाई बार बार मुझसे पैसे मांग रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आ गया, वो कोई अनिल अंबानी नहीं है जो परेशानी में। अनिल अंबानी भी 100 बार जा सकते हैं मुकेश अंबानी के पास पैसा मांगने के लिए, या मुकेश अंबानी हम्म। 100 बार दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है अनिल अंबानी के 500 लफड़े पड़े हुए हों। लेकिन अगर वो ये देखें कि अनिल अंबानी ने जो कर दिया वो कर दिया, आज भी इसके बाद भी वो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो कह सकते थे तो अब नहीं करेंगे, वरना मेरा करना तो तुमको और बिगाड़ेगा, इसलिए मैं अब नहीं करूंगा। या फिर वो ये देखेंगे कि ये तो गलती रास्ते पे चल रहा है या ये मुझे परेशान कर रहा है, तो मना कर देगा। गुस्सा करने वाली इसमें कौन सी बात है, नहीं देना। गुस्से वाली इसमें कौन सी बात आ गई। गुस्सा इसलिए तो केवल तभी आती है जब इस चीज उसके के लिए उसका स्टैंड नहीं ले रास्ता समझ पाते में हैं, आए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये चीजें इतनी बढ़ जाएं कि भाई भाई में कुछ हो या पापा को हर्ट हो। हम लोग भी, पापा की एज ऐसी हो गई है कि नहीं चाहते कि उनको इस एज में आके इतना हर्ट होना पड़े, चाहे किसी के वजह से भी हो। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि उतना उनको हर्ट होना पड़े। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सर कि अगर मतलब सामने वाला अगर आपका फायदा उठा रहा है और आपको फायदा हर चीज मतलब क्या, फायदा मतलब क्या। यूज करना सर एक तरह से हाँ तो वही कि। जो हम लोग डिस्कस करें ना, वही बात। जी तो सर। वही तो मैंने बोला भैया। उसके लिए स्टैंड लेना जरूरी है। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ की सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन मैं जी तो ये सर। बोल रहा हूँ, अगर अगर वो मेरे पास आता, अगर मैं आपकी जगह पे होते मेरे पास आता, तो हम क्लियर कट उससे बात करते कि भैया 5 बार ये हो चुका है, अब तुमको क्या चाहिए। और अगर उसको वाकई नीड होती तो मदद करते, और अगर उसको नीड नहीं होती तो हम उसको बोलते भाई वेस्टेड वेस्टेड इंटरेस्ट हम तुम्हारा पूरा नहीं कर पाएंगे। उसमें लड़ने झगड़ने वाली बात क्या आती, मुझे ये तो बताइए। लड़ना झगड़ना तो केवल तब पड़ेगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। सर वो जैसे ग्रुप में आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी, हम्म वॉइस रिकॉर्डिंग, हम्म। वो भी थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे सर आप।
वो क्या करेंगे? थोड़ा सा समझाएंगे उसको, जैसे आप मैंने किस उसमें फ्रेमवर्क में हैं अभी? अभी किस फ्रेमवर्क में हैं आप? सर हम मतलब फ्रेमवर्क में जो होता है ना कि जैसे पास्ट की चीजें सोचो या करो, फ्रेमवर्क तो किस फ्रेमवर्क में है ये बताओ मुझे। फ्रेमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो नेहा जी, मैं आपको फिर बता दूं, ये जी। कोर्स किसी भी कीमत पर ऐसा कभी मैंने नहीं ये सोच के बनाया था कि आप आएंगे और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, कभी नहीं। और अगर मैं दे भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ना कर नहीं जी पाएंगे, जी क्योंकि मेरे सोल्यूशंस जो भी होंगे वो बहुत गहराई के होंगे। जी उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जो मैंने आपको भी सोल्यूशन बताया, वो सोल्यूशन क्या आम आदमी कर पा रहा है? आम आदमी तो गुस्सा ही नहीं खत्म कर पाएगा अपनी। तो अगर आपने मेरा फ्रेमवर्क 13 नहीं किया होगा, अगर जी आपको रोल प्ले नहीं आता, जी अब सर। जिसने फ्रेमवर्क 13 किया होगा, जिसको रोल प्ले पता होगा, वो इसको कर लेगा। जी और सर। जिसको रोल प्ले नहीं पता होगा कैसे कर लेगा? जिसने अपने मन को, अब मैंने उसमें एक जगह कराया जहाँ पर अपने मन को और अपने आप से मैंने अलग करवाया है। अगर जिसको वो नहीं पता, वो कैसे कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आप मेरी क्लास में आते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, ये डाउट सेशन है, इसको समझिए एक तरीके का डाउट सेशन है। आपने एक स्कूल में इनरोलमेंट किया, वहां पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, और संडे संडे डाउट सेशन हो रहा है, और आप कह रहे हैं मैं क्लास नहीं करूंगा, मुझे डाउट क्लियर कर दो। तो डाउट कहाँ से क्लियर कर देंगे आप? क्यों? जी अब आप मेरे पास आ गए और आपने कहा भैया मुझे डाउट है चैप्टर नंबर 7 पे, जी और चैप्टर नंबर 7 पे डाउट है। मैंने बोला चैप्टर नंबर 1 क्या नहीं किया, 2 क्या नहीं किया, 3 क्या नहीं किया, 4 क्या नहीं किया, 5 क्या नहीं किया, 6 क्या नहीं किया, 7 क्या नहीं किया, डाउट क्लियर कर दो। कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, क्लियर कर भी दिया तो समझ में क्या आएगा? नहीं समझ में आ रहा। फिर बताइए। सो प्लीज डू फ्रेमवर्क। अगर वाकई में इस कोर्स से कुछ फायदा निकालना है, तो फ्रेमवर्क कर लीजिए, वरना फिर ऐसे हम लोग बातें करते रहेंगे। बातें करने में तो कुछ आ ही नहीं रहा। मेरी जी सर। ऑब्लिगेशन है, 1 साल तक मुझे आना है, आपसे मैंने कमिटमेंट किया 1 साल तक मैं आऊंगा, 1 साल के बाद मैं आना बंद कर दूंगा। ना आपको कुछ मिलेगा, हाँ कुछ अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं जो आपके मन को अच्छी लग जाए, बस इतना ही हो सकता है। जी सर, हम करेंगे, फ्रेमवर्क करेंगे ठीक है। और थैंक यू। बातों को समझने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूनम, बताओ। सर सर मैं ये जानना चाह रही थी, आपने कहा था कि हर एज ग्रुप के हिसाब से हम एक्टिविटी डालेंगे बच्चों के लिए। सर मेरा बच्चा 9 साल का है, तो सर उसे बिजी रखने के लिए मैं क्या करूं? मैं डाल देता बुक हूँ कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज। देर पढ़ कुछ लेगा, एक्टिविटीज थोड़ी तो बहुत मैंने देर बना ली खेल। थी, कुछ एक्टिविटीज तो मैंने बना ली थी, कुछ एक्टिविटीज बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा था। मैं, आप किस फ्रेमवर्क पे हैं अभी? सर मैंने फ्रेमवर्क में लास्ट में हूँ, मैंने सारे फ्रेमवर्क किए हुए हैं। छठा फ्रेमवर्क में क्या था बताओ? जी सर। 6th फ्रेमवर्क क्या है? सर ऐसे याद नहीं है, आप वैसे ही पूछ लीजिए। हम पूछे ले रहे हैं। एक फ्रेमवर्क है जिसमें मैंने 64 हैबिट्स दी हुई हैं, वो क्या है? सर उसमें ये है 64 फ्रेमवर्क, कि आपको बच्चे के साथ ये करना है, ये नहीं करना है, बच्चे की अलग है, मम्मी पापा की अलग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक जगह मैंने 64 हैबिट्स दी हुई हैं, एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 64 हैबिट्स हैं, उसमें क्या करना होता है? सारे फ्रेमवर्क आपने कर लिए ना? जी जी सर। ठीक है। तो आपने अपने आप को और मन को, दोनों को अलग कर लिया? जी सर, क्या कोशिश किया? की है। क्या उसमें किया आपने फ्रेमवर्क में, बताइए। सर उसमें मैंने ये देखा है कि जो हम सोचते हैं ये सब सब कुछ बाहर से आया है। ठीक है। ये हम नहीं है, हमारे विचार ये सब जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास, ये सब हम नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ हमें सिर्फ बाहर से मिला हुआ है, इवन हमारे थॉट भी हमारे नहीं है, कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया हमको? इससे ये समझ में आया है सर कि कुछ भी हमारा नहीं है, जब तक हम बैठ के शांति से सुकून में अपने अंदर नहीं झांकेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें बाहर का ही मिला हुआ है। ठीक है। इसमें फ्रेमवर्क था, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करने का था ना? जी सर, वो क्वेश्चन ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाते, थोड़े के बाद पेन रुक जाता है। अच्छा, तो किस चीज पे आपने क्वेश्चन क्रिएट किए? अपनी थिंकिंग पे, अपने वर्क पे, इवन अपने घर पे भी। देखिए, जितने कि जो कुछ साल भी के हमें आप हो मिला है गए, कुछ भी हमारा नहीं है। देखिए जितने, मैं एक आपको सिंपल सा रूल बता दूं, जी आप सर। जितने भी साल के हैं, जी सर। मल्टीप्लाइड बाई 100, अगर जी उतने क्वेश्चंस आप नहीं बनाएंगे, तो जी सर। आप ये मान के चलिए कि आप जो अपनी गंदगी है वो साफ नहीं कर पाएंगे, है ना? जैसे जी जी सर। अब जी अगर हम बोले कि भाई फॉर्मूला क्या है, तो हम ये बोल देंगे, मान लीजिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि कितना बड़ा तुम्हारा सर, घर है। ऐसा लगता है कि हर फ्रेमवर्क को दोबारा खोलो, दोबारा करो, जितनी बार करो उतना ही लगता है कि कुछ नया है।
लगता ही नहीं है कि ये हो रहा है। ये लग रहा है अरे ये तो पिछली बार कुछ नहीं कर पाए से, इसे तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसी फीलिंग आती है। फिर ये लगता है बच्चे को एक साइड रखो, पहले खुद को ही 10 बार सुधारो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सही क्या है? सर यही लगता है कि बच्चे को तो पहले छोड़ दो, पहले खुद को सुधारो, एक फ्रेमवर्क 10 बार करो, फिर लौट के जाओ, फिर उसमें कुछ नया मिलता है। ठीक है, तो क्यों मिल रहा है आपको नया? क्यों, मुझे बताओ आप। कि जैसे जब आपको एक कार चलानी थी, या आपको 2 वक्त की रोटी कमानी है, मान लीजिए, केवल भाई पूरी पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि 2 वक्त की रोटी कमा लेना है ना। जी जी दो सर। वक्त की रोटी कमा लेने के लिए कितने साल मेहनत की? जी सर, जब तक जीते तब तक मेहनत ही करते पच्चीस रहते साल हैं। 25 साल मेहनत करी, तब 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक बने, है ना। जी 25 साल सर। पढ़ाई की, पढ़ाई इसीलिए की ना अल्टीमेटली। 2 वक्त तो जी अगर मुझे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 25 साल मेहनत करनी पड़ी, तो मुझे बताओ वो फिजिक्स जिसको मैंने पढ़ा था वो थोड़ी ज्यादा टिपिकल है कि जिंदगी ज्यादा टिपिकल है? सर, जिंदगी बहुत टिपिकल है। तो फिर मुझे बताओ, जिंदगी को समझने के लिए कुछ समय दोगे, या केवल समय फिजिक्स को समझने के लिए ही था हमारे पास? जी सर। कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगर हम जी जी सर। जिंदगी को समझने के लिए समय नहीं देंगे तो जिंदगी कैसे सुधरेगी? भाई फिजिक्स सुधारने के लिए फिजिक्स को समय देना पड़ा ना। जी जी सर। तो जिंदगी सुधारने के लिए क्या देना पड़ेगा? और अगर खुद को टाइम बच्चे के, देना जब पड़ेगा। हम बोल रहे हैं बच्चे को सुधारो, तो बच्चे को सुधारो या बच्चे के सोचने के तरीके को सुधारो? जी सर, सोचने की, ये तो आप शुरू से ही कहते हैं कि बच्चे को सोचने का वो दो, उस पे हुक्म मत भाई चलाओ अब कि ऐसा करो अरविंद वैसा। बोल रही थी अभी कि मेरा बच्चा 2-2 मिनट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के जो सोचने का तरीका है वो 2-2 मिनट करवा रहा है। बच्चा अपने आप क्या करेगा? कुछ ही नहीं कर सकता बच्चा, है ना। वो जी सर। तो जी बॉडी है, वो सर। क्या करेगा? तो जी हम सर। क्या करेंगे? हम किसी की जिंदगी सुधारने का मतलब है उसकी सोच सुधार देना, है ना। जी और जी सर। सोच सुधारने का मतलब है मुझे सोच सुधारने का तरीका पता होना। और अगर सोच सुधारने का तरीका पता होगा तो पहले हम किसी और की सुधारेंगे कि पहले अपनी सुधारेंगे? सर, पहले तो खुद की सुधारनी पड़ेगी। तो खुद की सुधर गई। अब सर, सारे अभी पेरेंट्स प्रोसेस बोलते चल हैं, रहा है, सारे आपसे पेरेंट्स जुड़े हो तो सारे धीरे पेरेंट्स धीरे बोलते समझ हैं, में आ रहा सारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं मेरी छोड़ दो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। रखो, मेरी सब छोड़ दो, मुझसे कोई मतलब नहीं रखो, मेरी तो गई, मेरी तो बिगड़ गई, जी मैं तो जी सुधार नहीं सर। पाऊंगा, मुझे छोड़ो, बच्चे को पकड़ो। अच्छा, ये संभव है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, एक्चुअली बच्चे के डिब्बे में पैक करके मैंने आपको एक कोर्स दिया, झूठ बोल के दिया। सिंपल में बोलो तो जी झूठ बोल के मैंने आपको एक कोर्स दिया कि मैं बच्चों के लिए कुछ करने वाला हूँ। बच्चों के लिए मैं जी कुछ जी करने वाला सर। नहीं, जितना भी कुछ कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आपके लिए मैंने कर दिया और आपने अपने लिए कर लिया, तो आपको बच्चे के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए करने आ जाएगा। जी जी हाँ? सर। मैंने जी कहा जी था, सर। जब आपने ये वेबिनार अटेंड की होगी, तो वेबिनार में मैंने कहा था, और जी मैं जी आज भी जी उसको जी बड़ा सर। लाइव लाउडली कह रहा हूँ, उस बात को प्राउडली कह रहा हूँ, कि अगर आपने इस कोर्स के पहले एंगर तक का अगर आपने सही से कर लिया, तो जी आपकी रिलेशनशिप केवल बच्चे से नहीं, देखो फिर रिलेशनशिप जी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि बच्चा आपके सपनों का बच्चा हो जाएगा, तब आपके वैसे जी सपने भी जी ठीक हो जाएंगे। वहां तक अगर आप पहुंच गए तो आप सपने भी उल्टे सीधे नहीं कर पाएंगे, आप सपने भी आपके ठीक हो जाएंगे। अभी जो उल्टे सीधे सपने ना, वो सब सपने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तब क्या होगा? आपका जी रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ अच्छा होगा। न केवल बच्चे के साथ अच्छा होगा, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा होगा, अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छा होगा, अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा होगा, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा होगा, अपने दोस्त के साथ अच्छा होगा, अपने दुश्मन के साथ अच्छा होगा, पूरे जमाने के साथ अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता किसके साथ अच्छा हो गया है? अपने साथ अच्छा हो गया, खुद खुद के साथ अच्छा हो के गया। साथ अच्छा हो गया। जो खुद के साथ जिसने रिश्ता बना लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा समय बताओ किसके साथ रहती हो पूनम तुम? सर, रहती तो मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, सबसे लेकिन ज्यादा समय सर किसके साथ? वही, सर अब मैं अकेला रहना शुरू कर दिया है मैंने। कोई सबसे समझने ज्यादा वाला नहीं है। सबसे ज्यादा समय पूनम तुम अपने साथ ही रहती हो, 24 के 24 घंटे। ठीक है। जी सर। और अगर तुमने 24 घंटे में अपने साथ रिश्ता ना ठीक कर पाया, तो फिर 2 घंटे में अपने बच्चे के साथ क्या ठीक कर लोगे? बच्चे के साथ तो सही से अगर देखोगी पूनम, तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ 3 घंटे भी नहीं मिलते सही से। जी सर। सही से 3 घंटे भी नहीं मिलते हैं अपने बच्चे के साथ। बाकी समय तो बच्चा कभी स्कूल में, कभी तुम खाना बना रही हो, कभी उसके साथ बैठे खाना खिला रही हो, कभी कुछ, सही से 3 घंटे भी नहीं मिलते हैं बच्चे के साथ। तो जब जी सर। 24 घंटे में अपने साथ रिश्ता ना ठीक कर पाए, तो 3 घंटे में बच्चे के साथ क्या ठीक कर लोगे? जी सर। ठीक है। जी सर। जी तो सर। करते रहिए फ्रेमवर्क्स को, कीप ऑन डूइंग, एंड मैं सबसे ही बोल रहा हूँ करते रहिए एक फ्रेमवर्क जी को। जी और जब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ ना, तो जितनी जी आपकी एज है मल्टीप्लाइड बाई जी 100, उतने क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने ही करने हैं।
जी सर। है ना। नहीं हो रहे हैं तो आप उल्टे सीधे कुछ बनाना शुरू कर दिए, बट बनाइए। मैंने कम से कम 20 से 30 हजार क्वेश्चंस बनाए होंगे, इससे कम नहीं बनाए होंगे। 20 से 30 हजार सर। क्वेश्चंस बनाए होंगे, तब जाके। क्वेश्चन का मतलब क्या? प्रश्न का मतलब है गहराई में उतर जाना। उतर जाना, जी सर। जैसे आप बोलते तो हो, वही नहीं हो पा रहा है, वही दिक्कत आ रही है। वो अपने आप हो जाएगा ना। उसको आप रिजल्ट को मत पकड़ो ना, प्रोसेस को पकड़ो। रिजल्ट को पकड़ोगे तो बात नहीं बनेगी, प्रोसेस को पकड़ोगे तो बात बन जाएगी। अगर आपको पता है कि ये सर, रास्ता जा रहा है तो बात बन ये जाएगी। जो ये जो फ्रेमवर्क वगैरह है, अभी जैसे हम गिव अप कर जा रहे हैं, लाइक बिकॉज वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। सो सर, सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, या कुछ जहाँ हम सब साथ में हो, या समथिंग विच गिव्स अस मोर मोटिवेशन टू कंप्लीट आवर फ्रेमवर्क सर। क्योंकि वो अकेले में, अब मैं भी इस पे हूँ, लाइक्स डिसलाइक्स एंड ऑल दैट थिंग। पर अब हमको कहा गया है 20-30 जितना भी बन सके, पर वो हो ही नहीं रहा है सर। मैं बताओ तो भावना, जो भावना बताओ, इसको मैं क्लास मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लास मान लेता हूँ, और फ्रेमवर्क को मैं आपका होमवर्क मान लेता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को तुम तो 10 में से कितने नंबर दोगी एज अ बच्चा इस कोर्स में? एज अ एक्टिव बच्चा, एज अ लर्निंग बच्चा, एज अ क्लास वर्क डूअर, एज अ होमवर्क डूअर, एज अ सेल्फ मोटिवेटर, अपने आप को 10 में से कितने मार्क्स दोगी भावना? आई थिंक ओनली 4। तो फिर आपके अपने बच्चे से 4 से ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो फिर। अपने बच्चे से 4 से ऊपर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हो, क्योंकि आपके बच्चे को भी मैथ्स में उतनी ही बोरियत हो रही है जितनी तुमको उस फ्रेमवर्क में हो रही है। उसको भी उतना ही एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए मैथ्स में जितना तुमको चाहिए। उसको भी उतनी ही परेशानी हो रही है जितना तुमको हो रही है। वो भी छोड़ दे रहा है, तुम भी छोड़ दे रही हो, तो क्या एक ही इस जगह पे तो नहीं हो दोनों लोग, और बोल रहे हो मेरा बच्चा बुरा? ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? बताओ भावना, हम्म। ऐसा हो रहा है? हो रहा तो है। यही बात हो गई, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो रासलीला। मतलब बच्चा करे तो बुरा, हम करे तो अच्छा। हम करे तो बताएं कि मुझे बाहर से मोटिवेशन दे दो, और बच्चा ना करे तो हम उसको डंडा दे दें, उसकी बुराई कर लें। ये कैसे हो पाएगा? जिस समस्या से हम नहीं निकल पाए, उस समस्या से हम किसी को निकाल पाएंगे? हम्म। नहीं ना। तो अगर मुझे समझ में नहीं आया कि इस पूरे कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, पूरे कोर्स की इंपॉर्टेंस, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना भावना। अगर मुझे इस पूरे कोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आई, मुझे इस कोर्स से मिलने वाली चीजें नहीं समझ आई, अगर भावना अपने आप को आफ्टर द कोर्स देख नहीं पा रही है, अगर भावना देख पा रही है शीशे के सामने खड़े होकर के कि आफ्टर कोर्स भावना कैसी दिख रही है, अगर भावना को दिख गया कि आफ्टर कोर्स भावना ऐसी है, तो फिर भावना के लिए वो मोटिवेशन हमेशा के लिए हो जाएगा, वो अंदर से आ जाएगा। फिर उसको बोलेंगे एक्टिवेशन। क्या बोलेंगे उसको? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन। वो एक्टिवेट हो गई, और वरना बाहर से लोग देंगे आकर के। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको भावना नहीं दिख रही इस कोर्स के बाद क्या होगी। आपको दिख रही इमीडिएट रिजल्ट। अब बच्चे के पास ले लेते हैं बच्चे को। आप बच्चे से क्या बोल रहे हो? आप बच्चे से बोल रहे हो बेटा पढ़ लो। पढ़ने से क्या मिल जाएगा तुमको? पढ़ने से तुमको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छी नौकरी से तुमको क्या मिल जाएगा? अच्छी नौकरी से तुमको अच्छी शादी हो जाएगी। अच्छी शादी होने क्या मिल जाएगा तुमको? खुशी होने की खुशहाल जिंदगी मिल जाएगी। वो कह रही वो तो मेरे पास अभी है। अगर तुम मुझसे पढ़ने के लिए मत बोलो तो मैं अभी ही खुशी हूं। मैं जब अभी ही खुश हूं तो मैं खुशी वहां क्यों पकड़ूं जा करके? यही तो बात हो रही है। हम्म। यही तो हो रही है। इसका मतलब है हम उसको, ये जो पूरी जर्नी है, इस पूरी जर्नी की इंपॉर्टेंस, और वो आपकी बेटी जो भी उसका नाम होगा, वो अपने आप को आफ्टर दिस जर्नी नहीं देख पा रही है, और विदाउट दिस जर्नी नहीं देख पा रही है। वो ये नहीं देख पा रही है कि विदाउट दिस जर्नी उसका क्या होने वाला है और आफ्टर दिस जर्नी क्या होने वाला है। अगर उसको ये दिख जाए कि आफ्टर और बिफोर के बीच का जो डिफरेंस है वो ये कोर्स है, या आफ्टर और बिफोर के बीच का डिफरेंस है वो हाई स्कूल है, या आफ्टर और बिफोर के बीच का डिफरेंस है वो इंटर है, अगर उसको ये विश्वास हो जाए तो वो अपने आप करने लग जाए। अग्री डिसएग्री? या लेकिन ये अग्री। विश्वास तुम दिला नहीं पा रहे हैं उसको कि बिफोर और आफ्टर के बीच में जो दिक्कत आएगी, पहले तो उसको यही विश्वास नहीं है कि पढ़ाई से कुछ अच्छा होने वाला है, यही विश्वास ही नहीं है। तो पहले तो यही पता कि पढ़ाई से अच्छा होगा। फिर उसको ये विश्वास नहीं कि मेरे न पढ़ने से कुछ खराब हो जाएगा, उसको ये पता चले। फिर उसको ये पता चल जाए फॉर श्योर शॉर्ट कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पढ़ाई ही है। अगर ये चीज पता चल जाए तो उसको मोटिवेट, तो उसको क्या आ जाएगा? एक्टिवेशन आ जाएगा। और वरना हम उसको डंडा लेके बैठेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं
क्या होता है, एक्सपीज बना दिए जाते हैं। क्या, अब तुमको एक फ्रेमवर्क अभी होगा ना, युद्ध गुरुकुल में बनाएंगे, अभी युद्ध गुरुकुल शुरू हो रहा है, उसमें बनेगा, क्या बनेगा, एक फ्रेमवर्क पूरा करने पे तुमको 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 फ्रेमवर्क पूरा कर लोगे तो तुमको 10 पॉइंट मिलेंगे, फिर अगर 50 पॉइंट मिल जाएंगे तो तुम इससे तुम ये चीज ले सकते हो, बनाएंगे बच्चों के लिए, बनाएंगे वहां पर बनाएंगे। लेकिन अगर वो चीज आपके लिए भी बनानी पड़ जाए मुझे, तो इसका मतलब है फिर आप बच्चे निकले, क्या निकले, बच्चे निकले। फिर बच्चों को तो बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे, करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे, पहले तो बड़ा होना चाहिए था। अगर बड़े ना हो पाए तो फिर बच्चे कैसे पैदा कर लेंगे, और बच्चे पैदा कर लेंगे अगर, तो 2 बच्चे अगर आपस में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे मुझे बताओ। अच्छा, एक बच्चे को जिम्मेदारी दे दो दूसरे बच्चे को संभालने की, तो क्या होने वाला है, नहीं हो पाएगा। हो रहा है आपसे, नहीं हो रहा। सिंपल सी बात, थोड़े बड़े हो जाओ, होने लग जाएगा। ठीक है, अभी जैसे उन्होंने 2 मिनट की बात की, जैसे वो 2 मिनट की बात कर लूंगा और फिर भी नहीं होता है, फिर भी नहीं होता है। अभी तो ये सिचुएशन हो गया है कि अभी दिस इज अ डेडलाइन, एंड 10 मिनट्स बिफोर और 15 मिनट्स बिफोर हम बैठ के करते हैं, तो वो जल्दी वाला काम वैसा ही होता है ना, वेरी बैडली डन, आपका जस्ट बोल फॉर रहे द हैं, सेक आपका ऑफ बोल रहे डूइंग। हैं, आपका बोल रहे हैं, बच्चे का बोल रहे हैं, बच्चे का। अपना बोलिए पहले, क्योंकि बच्चा आपका हाँ, रिफ्लेक्शन है, ये आपने देख लिया, हमने आपको ये प्रूफ कर दिया कि बच्चा आपका रिफ्लेक्शन है ना। अब करेक्ट। जिस समस्या से आप बच्चे को निकालना चाह रहे हैं, उस समस्या से क्या आप अपने आप को निकाल पा रहे हैं। अच्छा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन नाउ। जी सर। जो सी, आई एम ट्राइंग टू चेंज, मैं चेंज होने की कोशिश कर रही हूँ, पर आई मीन हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर हर टू चेंज, हाउ टू चेंज, ओके, हर टू चेंज? हाउ टू चेंज के लिए तो पूरा कोर्स मैंने आपको दे दिया, अब ना आप ना ना ना, बताइए तो क्या। now now what I have realized that जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स जो मैं यहाँ वहाँ वेस्ट करती हूँ, जिसके हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है, राइट? मैंने कल से ये रियलाइज किया है, एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग कि लेट मी नॉट वेस्ट दिस टाइम। ओके, और मैं उसको बताना भी शुरू कर दिया है कि देखो, मैंने ये 20 मिनट्स बचाए, इससे मैं नीचे मंदिर जा पाई, मैंने ये से ये टाइम बचाया तो मैं अपना टैली पूरा कर पाई, लाइक आपका आई बच्चा, शोड आपका बच्ची, इट। आपकी बेटी क्या यूथ गुरुकुल में आई है क्या। एक्चुअली फॉर्म्स वगैरह भरे, बट देन वी कुड कोई नॉट बात नहीं, बिकॉज कोई शी नहीं, इज गॉट अ नहीं, वरना मैं टेस्ट। बच्चे से डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इस बात को। हालांकि मैं बच्चे से डिस्कस करूंगा, आप जाके एक बार डिस्कस करिएगा। और ऐसा नहीं है मैं कोई भी चीज छुपाने वाला हूँ जो यूथ गुरुकुल में होगी, मैं सभी को बताऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव केवल नहीं है कि वही बच्चे ठीक हो जो यूथ गुरुकुल के हैं। मैंने उनको केवल इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक कैटलिस्ट की जरूरत है, एक थोड़ा सा पुश की जरूरत है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं दे दूं, वरना मैं चाहूंगा कि जो काम मैं बच्चे से कराऊं आप भी अपने बच्चे से कराइए, और अगर आप करा लेते हैं, खुद में करा लेते हैं, तो मेरी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। तो देखो, सबसे पहले समझना कि डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, हम बहुत डिटेल में सबको बता रहे हैं, उस बात को बहुत ध्यान से समझना कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या। सबसे पहले हमने ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और हम कल बच्चों से ये बात करेंगे भी, सारे बच्चों से यही बात करनी है मुझे जो हम आज आपसे कर रहे हैं, मान के चलिए वही सेशन हम आपका ले रहे हैं आज, बच्चे से अपने कर लीजिएगा सभी लोग जाकर। हम ये बात को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी वॉट एवर वी डू, जो भी हम काम करते हैं, और जो भी इस दुनिया में चीजें अवेलेबल हैं, जितनी भी चीजें, हर चीज किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। ये बात हम पहले कर चुके हैं ना। यस। कोई भी चीज आप अपने आसपास, एक भी चीज ऐसी नहीं देख सकते, एक भी चीज ऐसी नहीं बता सकते आप जो किसी चीज का सोल्यूशन ना हो। अगर है तो वो सोल्यूशन होगा, किसी ना किसी चीज का होगा, ठीक है ना। या। एक भी चीज ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ढूंढ के देखिएगा तो आपको मिलेगी नहीं ऐसी कोई चीज, किसी ना किसी चीज का वो सोल्यूशन होगी ही होगी, किसी ना किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। यस। अच्छा, अब जितने मेरे एक्शंस हैं वो भी किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। तो हाँ, सर इसने, आपने क्या बोला, एक बार रिपीट हाँ बोलो, करेंगे? आई मिस्ड इट, आई गॉट अ कॉल, आई मिस्ड इट। ओके, इसने हमें बता दो, मैंने इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्कनेक्ट सभी लोग समझना। किया। हाँ। देखो, जितनी भी काम हम कर रहे हैं इस दुनिया में, और जितनी भी चीजें इस दुनिया में अवेलेबल है, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, एक्स वाई जी, एक भी चीज उठा के देख लीजिए, आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी चीज का सोल्यूशन ना हो। अगर है तो वो सोल्यूशन है, कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए चारों तरफ, और आपको एक भी चीज ऐसी नहीं दिखेगी जो सोल्यूशन ना हो। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का तो कोई छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं है, हर एक चीज। आप आसपास घूम लीजिएगा, और आज से लेकर के 1 साल तक घूमते रहिएगा, एक भी चीज आप ऐसी नहीं ढूंढ पाएंगे जो किसी चीज का सोल्यूशन न हो। मतलब हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट और न इंपॉर्टेंट इस बात से हो सकता है कि मेरी जरूरत है या मेरी जरूरत नहीं। दूसरा,
हर एक एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। चाहे वो आपका सोना हो, आपका जगना हो, आपका खाना हो, आपका पीना हो, आपका सोना हो, आपका रोना हो, आपका चलना हो, आपका बैठना हो, हर एक चीज किसी ना चीज का सोल्यूशन है। जैसे आपने बचपन में हिंदी पढ़ी होगी, सभी ने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी भावना? हम्म। हाँ हाँ क्यों हाँ। पढ़ी हिंदी, क्यों पढ़ी? बिकॉज इट वाज, आई मीन, टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट तो चाइनीज से भी हो सकता था, तो चाइनीज क्यों नहीं पढ़ी? उसके लिए हिंदी बिकॉज क्यों आगे, पढ़ी? बिकॉज पीपल वुडंट नो चाइनीज, ना, पीपल वुड नो ओनली हिंदी मे बी। रियल फैक्टर पे आइए, रियल फैक्टर पे आइए, व्हाई डिड वी स्टडी हिंदी? रियल प्रॉब्लम, रियल चीज। सर क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती थी। नहीं, हम्म। देखो बात समझना, बहुत गहराई में समझना। इसलिए क्योंकि हिंदी अगर नहीं पढ़ते तो हम उन चीजों का सलूशन नहीं ढूंढ पाते, उन चीजों का सलूशन हमको नहीं मिलता जिनका सलूशन हिंदी से मिल रहा था। हिंदी वॉज अ टूल, हिंदी इज अ टूल, ठीक है? एक टूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अग्री डिसएग्री? जी। टूल, आई थिंक इट्स अ कम्युनिकेशन टूल, उसके बिना। कोई चीज का टूल हो, ट्यूल है। अच्छा, कम्युनिक फिर मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन टूल हो, तो चाइनीज भी है। चाइनीज क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मेरे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो चाइनीज नाम के टूल से सॉल्व होती हो, ठीक है? हम्म। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके घर में प्लायर मिल सकता है, प्लास मिल सकता है आपके घर में, ठीक है ना? लेकिन आपके घर में कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, क्यों? इट्स नॉट नीडेड। क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है जो कुल्हाड़ी से सॉल्व होती हो, है ना? हम्म। हाँ करेक्ट। और अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो आपको कुल्हाड़ी मिल जाती। अग्री डिसएग्री? या। हाँ ठीक है। बिल्कुल। हमने चाइनीज क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि चाइनीज से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हमारी। लेकिन अगर हम चाइना में रहते होते तो चाइनीज वुड बी द लैंग्वेज, हाँ, चाइनीज जरूरी ये टूल, होती। क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम्स होती। हम लोग इस नजर से देखें किसी भी चीज को तो हमको समझ में आएगा। हम अगर किसी भी चीज को देखेंगे तो हम अगर अपने हर एक्शन को और अपनी हर चीज को केवल इस नजर से देखने लग जाएं कि ये कहां पर सॉल्वेबल है, तो हमको बड़ा आसानी होगी अपनी चीज को देखने में। और हर एक आदमी किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। सो देखो, डिस्ट्रैक्शन 3 लेवल का होता है। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रैक्शन 3 तरीके का होता है। पहला डिस्ट्रैक्शन, पहला लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या? डिस्ट्रैक्ट, ट्रैक का मतलब पता ही है आपको क्या होता है? एक ट्रैक है और एक ऐसा कोई ट्रैक जो सही जगह पे नहीं जा रहा हो, ठीक? तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, आपको क्या लगता है डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? फिर मैं बताता हूं मेरी नजर से डिस्ट्रैक्शन क्या है। आप मुझे बताओ पहले, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? मतलब ध्यान का भटकना। रास्ते से उतर जाना। हम्म। किसी और चीज को के तरफ चले जाना, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ ना जाके आप किसी और चीज की तरफ जब ध्यान देते हैं, जो भी आपका तो ये हो तो डिस्ट्रैक्शन तीन उसको तरीके का हम। है, डिस्ट्रैक्शन 3 तरीके का होता है। पहला डिस्ट्रैक्शन है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं दैट वे इज लीडिंग नोवेयर, ठीक है? अब एक ऐसे रास्ते, इसको नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहें, कि ये रास्ता कहीं जा ही नहीं रहा। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता कहीं जा ही जा ही नहीं। नहीं रहा। जा ही नहीं, कहीं नहीं जा रहा। अब अगर ऐसे रास्ते पे आप चल रहे हो जो रास्ता कहीं जा ही नहीं रहा, मैं सड़क पे चल रहा हूं और चलता ही चला जा रहा हूं, रास्ता कहीं जा ही नहीं रहा, और कोई मुझसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चल रहा हूं, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? पागल। सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, लोगों ने पूछा क्यों चल रहे हो, तो मैं बोलूंगा मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चल रहा हूँ, रास्ता कहीं जा नहीं रहा, रास्ता कहीं नहीं जा रहा। और ज्यादातर मॉर्निंग हम्म। वाले वॉक वाले रास्ते कहीं जाते भी नहीं, कहीं नहीं जाते वो। मैं मॉर्निंग वॉक पे चल रहा हूँ, किसी ने पूछा क्यों चल रहे हो, मैंने कहा मॉर्निंग वॉक के लिए चल रहा हूँ। मुझे बताओ अब मैं पागल हूं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। फिटनेस हुई। मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं कि नहीं? नो। नहीं। करेक्ट, नहीं। क्योंकि मेरा जो कर्म है वो मुझे कहीं ले जा रहा है, ठीक है? अब जो पहले लेवल का डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है? पहले लेवल का डिस्ट्रैक्शन वो है जिस पे, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो कहीं ले ही नहीं जा रहा। नो वेयर, इट्स लीडिंग नो वेयर। मैंने मोबाइल खोला, मैंने पहली रील देखी और उस रील के साथ मैं बह गया, और 20 मिनट के बाद मुझे ख्याल आया, ओ मैं कहाँ था? और 20 मिनट के बाद मैंने अपने आप से पूछा मैं कहाँ चला गया था? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने भावना का हाथ पकड़ा और भावना से कहा चलो, और भावना मेरे साथ चलती चली आई, और 2 घंटे के बाद भावना ने पूछा मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसी हूं, मैं कैसे आ गई? इसको क्या बोलेंगे? हिप्नोटिज्म। क्या बोलेंगे?
हाँ, हिप्नोटाइज। हिप्नोटिज्म बोलेंगे इसको, ठीक है। तो पहला डिस्ट्रैक्शन, व्हेन यू आर गोइंग नोवेयर, ऐसे रास्ते पे वही चल सकता है जो हिप्नोटाइज हो। अग्री? यस। बिना हिप्नोटिज्म के तो ऐसे रास्ते पे कोई चल नहीं सकता, जाएगा। ठीक है। हिप्नोटिज्म का मतलब क्या हुआ? हिप्नोटिज्म का मतलब ये हो गया कि वो आदमी सो रहा है, सोता हुआ आदमी है, वो सो रहा है ना? इसी को तो बोलेंगे, बिल्कुल सोया हुआ आदमी है, उसकी होश हवाश बिल्कुल नहीं है। ऐसे कुछ लोग आपने देखा होगा सपने में चलते हैं, है ना? हम्म। हम्म। एक तरीके की हिप्नोटिज्म ही तो है, काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म है ना? सो रहा है, सो के वो चलता है, उसको पता ही नहीं, सुबह पूछो तो उसको पता ही नहीं कहाँ चला गया था। होता है कि नहीं होता? बहुत लोगों के सामने होता है, होता है। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, मैं सो रहा हूं, अगर अगर मैं सो रहा हूं और मेरे आसपास में चोरी हो जाए, मैं सो रहा हूं, रात के 2 बजे चोरी हो जाए मेरे आसपास में, और सुबह मुझसे बोला जाए कि तुमने रोका क्यों नहीं चोर को, तो ये बोलने वाले का आरोप सही है कि गलत है? सही है, गलत बिकॉज है। आप ये सोता आदमी किसी को रोक पाएगा? आप रोक पाओगी? नहीं। जगोगी तभी तो रोकोगी। अगर आपके घर के बगल में चोरी हो जाए, आपके आपके ही पास से कोई आदमी आकर के कुछ लिए जाए, आप सो रही हो, खर्राटे मार रही हो, और आपको नहीं पता चला कि वो आया, तो आपको कोई बोले तुमने उसको रोका क्यों नहीं, तो ये सही बात होगी कि गलत बात होगी उसकी? गलत बात होगी गलत सर। बात होगी। सोते आदमी से किस बात की शिकायत? सोते आदमी से किस बात की शिकायत? अब अगर कोई सो रहा है और उसको मोबाइल बाहर ले जा रहा है, किस बात की शिकायत? वो तो सो रहा है, उसको बाहर ही ले जाएगा। ही इज गोइंग नोवेयर। मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पास कोई आया और मैं गप्पे मार रहा हूं, 2 घंटे के बाद मुझे ख्याल आया काम तो मुझे कुछ और करना था, मैं तो उसे 2 घंटे गप्पे मार रहा हूं। तो मुझसे किस बात की शिकायत? मैं तो सो ही रहा था। किस बात की शिकायत भाई? शिकायत होनी चाहिए किसी इस आदमी से, किसी आदमी से ऐसी होनी चाहिए? मुझे बताओ, ऐसी होनी चाहिए शिकायत? नो सर। नहीं होनी चाहिए। शिकायत तो केवल जागे हुए आदमी से हो सकती है ना? यस सर। तो अब जी सर। बात हुई कि अगर ऐसे डिस्ट्रैक्शन से किसी को बाहर निकालना है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से किसी को बाहर निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा कि उसको जगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जगाना जगाना। पड़ेगा। जगाना पड़ेगा। बिना जगाए भाषण देके ऐसे डिस्ट्रैक्शन से किसी को बाहर निकाला नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। अब रात में तो आदमी सो रहा है, अब दो भाषण उसको, तो डेली दो भाषण, तो क्या रात में वो सोएगा नहीं? सोएगा ही सोएगा। होएगा नहीं सर। रात में सोएगा तो सुबह सोएगा, नहीं सुबह सोएगा तो दोपहर में सोएगा, है ना? अगर आप उसको जगा नहीं पाए तो बात नहीं बनेगी। तो अब बताओ, बात यहां पर ऐसे किसी डिस्ट्रैक्शन से बाहर, दूसरे डिस्ट्रैक्शन आगे की बात हो गई। पहला डिस्ट्रैक्शन सिंपल सा है कि ये जो पहला डिस्ट्रैक्शन है जिसमें हम बह जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आप कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शन में बहे कि नहीं बहे? जी। क्या ऐसे डिस्ट्रैक्शन में आप बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? बहुत ज्यादा। और अगर ऐसे डिस्ट्रैक्शन में आप बह रहे हैं और अपने को नहीं निकाल पाए, तो क्या आप अपने बच्चे को निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर बच्चों से अच्छा, सारे पेरेंट्स की समस्या, 99% लोगों की समस्या बच्चों को इसी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालने की है कि नहीं है? यस सर। या। सारे के सारे पेरेंट्स खुद भी इसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? हम्म। हाँ। तो फंसे जिस हैं। नदी में, जिस पानी में तुम डूब रहे हो, उसी पानी में बच्चे को निकलना सिखा सकते हो? नहीं। नो नो। सर। तो अब क्या क्या करना बचा फिर? अब जागना बचा। क्या करना बचा? जाग जागना। जागना क्या बचा। करना बस। जागा आदमी ही दूसरे को जगा सकता है। अगर हम भी सोए, तुम भी सोए, तो बगल में चोरी होगी, ना हमको पता ना तुमको पता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सुबह दोनों मिलकर रो लेंगे। और ऐसे रो रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलकर रो रहे हैं। जब बच्चा 22 साल का हो जाएगा, अभी भावना की लड़ाई हो रही होगी अपनी बच्ची से, जब वो 22 साल की हो जाएगी, दोनों मिलकर रोएंगे। दोनों ही रोएंगे, वो भी रोएगी, और रो रहे होंगे जिनके बच्चे 20-25 साल के हो गए होंगे, और नहीं तो छोड़ दो, अपने ऊपर ले लो। आप बताओ, जब 22-25 साल के हो गए थे, जब आपको लगा कि कुछ नहीं हो पाया, तो अपने मम्मी पापा के सामने रोए थे जाके कि नहीं रोए थे जाकर के? हम्म। मम्मी मैंने गलत कर दिया, हम्म। रोए थे कि नहीं रोए थे? हाँ। और तो मम्मी भी रोई थी, कहा था तुमसे बहुत था, माने तुम नहीं, हुआ था ना? हम्म। दोनों रो लेना जा करके। क्यों? क्योंकि दोनों ही सो रहे थे, दोनों ही सो रहे थे, दोनों का ही रिफ्लेक्शन। मम्मी भी 25 में जागी, बेटी भी 25 में जागी, नातिन भी 25 में ही जागने वाली। कंप्लीट काम। तो क्या बात लिख क्या हो रही रही है? है? जगाने की बात क्या क्या हो रही है? पीरियड्स कंप्लीट काम। सुमन, अब बात क्या हो रही है? जब मम्मी जागने की कोशिश कर रही है, पर देन
बात हुई कि जगेंगे कैसे, हाँ, बात हुई जगह जगेंगे कैसे। प्रश्न यहाँ पर है, कोशिश करनी। एक बात मुझे बताओ, कोशिश वालों की जीत होती कि हार होती? जीत होती है। इससे बेवकूफी की कोई बात नहीं। कोशिश करने वालों की कभी जीत हो सकती है? कोशिश करने वालों की हमेशा हार ही होती है। मुझे बताओ, मेरे सामने पानी रखा है, मैं क्या बोलूंगा? कि मैं पानी पीने जा रहा हूं या मैं पानी पीने की कोशिश करूंगा? अच्छा, मुझे खोलना है और मैं क्या बोलूं? कि मैं पानी पीने जा रहा हूं या मैं बोलूं कि मैं पानी पीने की कोशिश करने जा रहा हूं? नहीं, पानी पीने जा रही हूँ कब? तो कब बोलते हैं कि मैं कोशिश करने जा रहा हूं? व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट। होना हाँ, होता है, सिर्फ काम नहीं करना होता है, उसको कोशिश बोलते हैं। कोशिश या तो सिंपल सी बात है काम नहीं करना होता है तो बोलना होता है, वरना जब मुझे उस काम को करने का तरीका नहीं पता होता है तो मैं कहता हूं मैं कोशिश करने जा रहा हूं, आई विल हिट अ ट्राई। सही अप्रोच होना चाहिए। करेक्ट। कोशिश। और कोशिश, कोशिश करने वाले की जीत कैसे हो सकती है? इसका मतलब तुम्हें सही तरीका नहीं पता। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं बच्चों के साथ कोशिश करूंगा, मैंने बोला कि नहीं बोला अभी? मैंने क्या बोला? हम्म। मैं बच्चों के साथ कोशिश यस। करूंगा, मतलब मुझे सही तरीका। नहीं पता। अगर मुझे पता ही होता कि मैं सुमन के बेटे को, शायद आ रहा है इसमें सुमन का बेटा, आई बिलीव, बेटा बेटी जो भी है, मैं उसके पास दो तरीके, मैं दवा दे दूंगा ठीक हो जाऊंगा, तो मैं क्या बोलता? मैं ठीक कर दूंगा। मैं क्या बोलता? बोलो, मैं मैं क्या बोलता? कोशिश मैं बोलता मैं कोशिश करूंगा या मैं बोलता मैं 28 दिन में ठीक कर दूंगा? ठीक कर ठीक कर दूंगा। करेक्ट। बोलेंगे आप। इसका मतलब है कि सुमन के बेटे पर जो तरीके काम करेंगे वो मुझे अभी रिसर्च करने बाकी। बाकी हैं। बाकी। इसका मतलब मैं भी डाउट में हूं, तभी मैं कह आ रहा हूं रहा कि है सर। कोशिश करूंगा, है ना? हाँ जी। आ रहा है कोशिश, सर वो। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोई बात हुई? हाँ, तरीका ढूंढ लो, तरीका ढूंढने वाले की कभी हार नहीं होती। आ तरीका रही है। ढूंढने वाले की कभी हार नहीं नहीं। होती। तो तरीका ढूंढ लो जागने का। अब कोशिश करो, एक ही तरीके पे कोशिश करो, एक तरीका पकड़ लिया, कोशिश करे कोशिश करे कोशिश करे कोशिश करे, पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां कोशिश कर रही, पीढ़ियां की पीढ़ियां कोशिश कर रही हैं, नहीं हो सकता। तरीके ढूंढने वाले की कभी हार नहीं होती। और ये तरीके ढूंढोगे तो आप साइंटिस्ट हो गए। साइंटिस्ट तरीका ढूंढता है, कोशिश नहीं करता। फालतू वालतू कोई बात नहीं। उसने, एडिसन ने 1000 तरीके ढूंढे, कोई कोशिश वोशिश नहीं करी। उससे पूछते तुम क्या कर रहे हो? कोशिश करो ना, मैं तरीके ढूंढ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तरीके ढूंढ रहा हूं। तो मुझे बताओ भावना, तुमने जागने की कोशिश करी, बेकार बात हो गई, वो तो बेवकूफी की बात हो गई। मुझे बताओ तुमने जागने के तरीके कौन कौन से ढूंढे, वो मुझे बताओ। अगर तरीका तुमने आज तक एक भी ना ढूंढा तो फिर कोशिश किस बात की कर रहे हो? फिर तो झूठ हो गई बात। बात समझ में आ रही भावना की नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं व्हाट आई। आर। हाँ, ये बात एकदम सही है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। नहीं जाता। और हम जब भी यदि सॉल्यूशन की भी बात करते हैं तो मतलब हम कोई साइंटिफिक पता, वे नहीं देते हैं पता नहीं उसको। कहां से चिपकाया है वो सोल्यूशन उठा ले आते हैं किसी दूसरे का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पता नहीं किसका उठा लिया। अब जैसे हाँ। भावना ने बोला मैं जागने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये बोतल, मान लीजिए बोतल वजनी है, ठीक है ना? मैं बोलूं कि मैं उस बोतल को उठाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझसे उठ नहीं रही। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझसे उठ नहीं रही। भावना भी यही कह रही है, जागने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जाग नहीं पा रही हूं। तो इसका मतलब है मैंने कोशिश की है, इसका मतलब मैंने कम से कम 5-7 तरीके ट्राई किए होंगे, है ना? यस सर। और अगर तरीका मैं एक भी ना बता पाऊं तो फिर मैंने क्या कोशिश की? नो सर। नहीं की। और अगर मैं एक ही तरीका जिससे नहीं उठा उसी तरीके को 10 साल से ट्राई कर रहा हूं तो फिर क्या हुआ? ये बेवकूफी। तो बेवकूफी हो गई। तो अब मुझे बताओ, आपने बोला अभी भावना ने कि मैंने क्या बोला, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बच्चे को निकाल लेना चाहते हो। सभी लोग ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को निकालना चाहते हैं और सभी लोग ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। और ऐसे फंसे हुए। डिस्ट्रैक्शन से कोई अपने आप को निकाल नहीं पा रहा। और ऐसे डिस्ट्रैक्शन से कोई क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि वो सोया हुआ है। बिना जागे निकाला नहीं जा सकता। अपने आप को जो निकाल नहीं पाएगा किसी और को वो निकाल नहीं पाएगा। तो अब बात हो रही है जाग क्यों नहीं पा रहे हैं। तो आपने बोला कि मैं जागने की बहुत कोशिश कर रही हूं। तो जागने की कोशिश क्या की, पहले ये बताओ, कैसे की जागने की कोशिश? और अगर एक तरीका भी नहीं बता पा रहे इसका मतलब है आपने आज तक जागने की कोशिश नहीं की। गुस्से पे कंट्रोल, उसको समझने की कोशिश। मैं अपनी बात बताती सब हूँ। कुछ। हाँ। मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस अभी की लाइफ में होता है, मुझे भी है। तो मुझे एक आदत है कि मतलब मैं
मुझे गाने सुनने की बहुत ज्यादा आदत है, फिर मैं कोई भी काम करती रहती हूँ तो मतलब स्पॉटिफाई में गाना लगा हुआ है और मैं वैसा सुनती रहती हूँ। फिर मैंने देखा कि इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मेरा काम में भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, कि मतलब ध्यान मेरा उसमें लगा रहता है कि ये वाला नहीं होना चाहिए, वो वाला होना चाहिए। तो फिर मैंने उसमें ना टाइमर लगाना चालू किया, क्योंकि वो मुझे आदत है, मैं लगातार एक एक 1.5 घंटे गाने सुनती हूँ। तो मैंने उसमें टाइमर लगाना चालू किया कि मैं आज सिर्फ 45 मिनट सुनूंगी। फिर मैंने आने अब जाके मुझे ये ऐसा हुआ है कि नहीं, अब मुझे ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो टाइम मैंने कम करते 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 फिर मैंने बंद किया उसको। ग्रेट ग्रेट। सो अब मुझे आपको लग रहा है बताओ, क्या? लग रहा है क्या आपको सेल क्या क्या है? लगा, आपको क्या ये लगा कि आप जाग मतलब गए? एक ही पानी में सेल में हो गया, पैसा लगा के लेते हैं, ठीक। आप जानते क्या आपको ये लगा कि आप जाग गए हैं, या लगा कि अभी नहीं जागे? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यदि किसी चीज को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मेरे को कोई आदत बदलनी है, तो फिर मैं वो बदल सकती हूँ। यदि मैंने अपनी एक आदत बदली है तो मैं फिर बाकी की भी बदल सकती हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस आया मुझे अपने चलो ऊपर। इसको यहीं छोड़ते हैं, और अगले वीक इसको पकड़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर तब देना चाहिए जब उस क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कशन लोग अपने मन में कर ले, तो आंसर में थोड़ा मजा आता है। अभी तक हमने डिस्ट्रैक्शन का एक पहलू समझा, दो अभी नहीं समझे, आगे समझेंगे। पहला पहलू हमने सर, एक्सक्यूज समझा। मी सर। ओके, डिस्ट्रैक्शन का सर पहला पहलू अपने समझा, बोलो। सर अभी जो जिन्होंने बोला, भाभी लोग ने बोल कि मोबाइल देखने का आदत, मेरे बेटे क्या है ना, पढ़ाई करने के समय उसको आदत है कि मैं गाना सुने तो ही पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो आपने बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने सुनने को दिया। कुछ दिन मैंने उसको बोला कि देखो इसको कुछ कम करके, पर उसका क्या होना, पढ़ाई तो कर लेता है घर पे, पर क्या होता है स्कूल में जाकर के एग्जाम में वो कॉपी उसी तरह लिखता है जितना वो घर में आधा मन से लिख करके चला आता है। ठीक है, तो लिखना नहीं चाह रहा तो नहीं लिख रहा, उसमें दिक्कत क्या है? तो एग्जाम में जब नहीं लिखेगा सर तो नंबर्स भी नहीं आएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, उसको भी हो रही है? ये उसको हो रही है। उसको हो रही होती तो वो सही लिख देता ना। ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, देखो ये गलत बात है। लवली, ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, उसको नहीं हो रही है। अगर उसको हो रही होती तो वो ठीक हो लेता। लवली, आपकी तरफ से शिकायत वो आ रही है, आवाज आ रही है। एनीवेज, इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं, इस बात को डिस्कस करके कि पहला डिस्ट्रैक्शन वो है जो हमको कोई बहा ले जाता है। ये सोने के कारण आता है, ये हिप्नोटिज्म के कारण आता है। और डिस्ट्रैक्शन का 90% हिस्सा यहीं पर आ जाता है, 10% और कहीं जाता है। 90% यहीं पे आ जाता है, और इसी चीज से बच्चे परेशान है, इसी चीज से हम परेशान है। और हम बच्चों को बाहर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम इससे बाहर ना निकल जाए। और हमें इससे बाहर निकलने के लिए करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आपने जागने की क्या कभी कोशिश की? आपको क्या लगता है जागा कैसे जाता है? जागने के क्या तरीके हो सकते हैं? अगली बार हम लोग क्लास यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू। और थैंक रजिस्ट्रेशन यू कर दीजिएगा शाम को 7 बजे। उसमें हाँ, बताएं। सर, सर। मेरा क्वेश्चन लास्ट है, था। लास्ट है, एक्सक्यूज मी लास्ट। सर। हेलो बताएं। सर। सर सर एक मौसमी, बात पूछनी मौसमी, थी सर। मौसमी, सर मौसमी, एक्चुअली मौसमी, 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 मौसमी। हाँ, थैंक यू सर। सर आपने बताया था कि सर जो बच्चों को हम लोग अगर वो पढ़ने के लिए कोई टाइमिंग के लिए हम लोग जोर से ना बोले उनको कि उनको अपने मर्जी से पढ़ना है, मर्जी से कहीं भी करना है, तो ऐसा करके हमने छोड़ दिया। लेकिन सर वो तो पढ़ने के लिए बैठती ही नहीं रहा है सर। आपने कहा था ना कि कभी अगर होता है तो कुछ किसी चीज के लिए जोर मत दिया करो, वो खुद से बैठेगा, खुद से करेगा, उसको छोड़ दो कि तुम ठीक है अपने मर्जी से करो जो करना है। लेकिन उसका तो वो फायदा निकालने लगा, वो तो एकदम पढ़ने के लिए बैठना ही मतबंदी ही कर दिया उसको। एक्चुअली वो लिया हुआ है कॉमर्स, तो कहने से वो सिर्फ यही कहता है कि मुझे कॉमर्स समझ में आता नहीं है, बस यही एक बहाना है। और हम मतलब नहीं आता है, मतलब वो कोशिश करता ही नहीं है समझने के लिए। वो पहले ही दिमाग में बिठा लिया कि हमको आता ही नहीं है, ठीक है। और वो पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है। अब रेगुलर नहीं बैठेगा तो हम कब तक अपने गुस्सा को कंट्रोल करें सर? उसमें तो फिर अब हाइपर हम भी हो ही जाते हैं सर। तो अच्छा, इस मैं सिचुएशन आपको में हम क्या करें? आपको मेरे बच्चों से कुछ कॉन्वर्सेशन वीडियोस हैं, मैंने ग्रुप पे डाले, उस पे यूट्यूब में पड़े हुए हैं। एक बार आप 2-3 अच्छा, कॉन्वर्सेशन के वीडियो सुनिए कि बच्चों से कैसे बात की जाती है, और बच्चों जी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी यही, अगर इसी बच्चे से मुझे काउंसलिंग करना हो तो मैं उससे कैसे पूछूंगा, मैं क्या बात करूंगा बच्चे से। मैं 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, और आप बात कर सकते हो अपने बच्चे से। अदरवाइज मेरे वीडियोस भी कुछ पड़े हुए हैं, मैंने कुछ सैंपल वीडियोस डाले हुए हैं बच्चों से कॉन्वर्सेशन के, यूट्यूब चैनल पे ही पड़े होंगे। अगर मुझे बात करनी होती है तो सबसे पहले जो मैं बाल गीता को किस लिए मैंने शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चों से मेरा कनेक्शन हो जाए। ऐसा कोई भी वो आदमी नहीं कर सकता जिससे उसका कनेक्शन नहीं हो। अब अगर आपसे बच्चे का कनेक्शन है तो आप एक बार बैठेंगे बच्चे के साथ और बच्चे से बात करेंगे, कैसा चल रहा है भाई, हाउ इज गोइंग ऑन।
और सबसे पहले तो आई आस्क कि भाई आपको क्या लगता है जो अभी चल रहा है, जो व्हाट इज राइट नाउ गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है, ये ठीक चल रहा है? क्या ये ठीक चल रहा है? सबसे पहली बात तो वो यही बताएगा क्या ठीक चल रहा है, क्या ठीक नहीं चल रहा है। फिर क्या जो जी अभी चल रहा है, अब ये आंसर ही तभी देगा जब आपका कनेक्शन होगा और उसको लगेगा कि हाँ बात करनी भी चाहिए। अब अगर बात ही नहीं कर पाते हैं, अब आपसे बात ही नहीं होती है, तो इन सब बातों की बात ही खत्म हो गई। फिर हम उससे पूछेंगे भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो इंटरमीडिएट है, अभी आज की स्थिति में अगर तुमको पेपर मिल जाए आज इस समय, बोर्ड का, जिस भी क्लास में तुम हो, अगर तुमको मिल जाए तो तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे? तो बोलेगा 30 आएंगे। तो क्या बोर्ड में तुम यही एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतने ही मार्क्स, इतने ही मार्क्स तुमको चाहिए बोर्ड में? उसने बोलेगा नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ ज्यादा मार्क्स चाहिए। मान लीजिए उसने कहा मुझे 60% मार्क्स चाहिए, या मुझे 80% मार्क्स चाहिए, या 90% मार्क्स चाहिए। तो मैंने बोला भाई देखो दो चीजें हैं, जैसे आप मुझसे पूछो कि मुंबई कितनी देर में पहुंच जाओगे, तो मैं बोलूंगा मुंबई में पहुंच जाऊंगा 12 घंटे में या 18 घंटे में। मैं अगर बोलूं मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो सच होगा झूठ होगा? तो उसने बोला झूठ होगा। मैंने कहा लेकिन अगर मेरे पास में प्लेन होता और मैं पायलट होता तो सच होता। जी अगर आप मुझसे बोलते कि मुंबई में 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो सच होता अगर मेरे पास फाइटर प्लेन होता जो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा होता। दिक्कत क्या थी उसमें? करेक्ट। तो जो टाइम मैं बता रहा हूं, वो टाइम को या उस चीज को या उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या तुम्हारे पास वाकई साधन है, तुम्हारे पास टूल्स हैं? क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ टूल्स चाहिए। तो जब तुमने 90% मुझसे बोला या 80% तुमने बोला कि आपके पास टूल्स हैं 80% मार्क्स लाने के लिए, हाँ कल्पना चावला बोलेगी मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं मान सकता हूँ, चलो पहुंच पाने के बाद मैं तो नहीं पहुंच सकता। तो क्या वाकई में 90% लाने के टूल्स हैं तुम्हारे पास? अब बच्चे को कुछ ब्रीदिंग स्पेस आप दे देंगे, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं भाई ये टूल तुम्हें पास नहीं है। तो भाई क्या टूल्स है तुम्हारे पास? 70%। अच्छा चलो छोड़ दो, मुझे बताओ आज तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हारे 90% मार्क्स हैं, इसका मतलब है तुम 90% लाना चाहते हो, इसका मतलब है 90% तुम्हारी इच्छा है। और अगर मैं तुमको बोलूं दो मार्कशीट दूं, एक तुम्हारी 30% वाली जो एक्चुअल में आ जाएगी और एक 90% वाली, कौन सी चुनोगे? तो उसने कहा 90% चुनेंगे। इसका मतलब है अंदर से तुम्हारी भी इच्छा है 90% लाने की। यस। तो मुझे बताओ आज और 90% के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज तुम्हारे आज के बीच में और तुम्हारे 90% के बीच में खड़ी हुई हैं? मुझे बताओ। वो आपको बताएगा 20 प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम्स निकल आएंगी जिनको अब उससे बात करोगे कि किस किस प्रॉब्लम को किस किस प्रियोरिटी में तुम रखोगे, ऊपर कौन सी रखोगे, नीचे कौन सी रखोगे। फिर आप उससे पूछोगे मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को खत्म करने में, जब तुम भी जानते हो ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम ये खत्म करना चाहते हो। वो बोलेगा हम खत्म करना चाहते हैं। बोलोगे अच्छा इसको खत्म करने में तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? तब बोलेगा इस प्रॉब्लम को खत्म करने में मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मुझे बताओ इन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या क्या सोल्यूशन होगा? बोलेगा इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। बोलो फिर इस सॉल्व करने में तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? तो बोलेगा मम्मी आप ये कर देना मेरे लिए। हो गई बात। समझ में आ रही है कुछ? जी सर। अब आप तो ऐसे बात करोगे नहीं, आप तो कहोगे पढ़ लो, और तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। समझ तो चली गई। जब समझ है ही नहीं तो बात कहां से होगी? गुस्सा और समझ एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का। अपोजिट है। लेकिन जितनी मैंने बात की, इतनी बात अब तभी तो कर पाओगे जब बच्चे से बात करते होगे। बच्चे से तो जी बात सर। करते नहीं हो, एक दिन आके बैठे और एजेंडा लेके बात करने लगे। एजेंडे से कोई बच्चा नहीं मानता, एजेंडे से आप नहीं मानोगे। अभी आपको अभी पहले से पता चल जाए कि कोई आपके घर में आ रहा है 21,000 का चंदा लेने के लिए, और वो आपको मोटिवेट करके 21,000 रुपए का चंदा ले जाएगा। आपको देने का मन नहीं है, लेकिन आपको पहले से पता चल जाए कि वो मोटिवेट करने आ रहा है, और मोटिवेट करके उसका ऑब्जेक्टिव है 21,000 का चंदा ले जाना। अब बताओ वो मोटिवेट कर पाएगा आपको? नहीं वो कितनी भी कोशिश करेगा मोटिवेट कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपको पता ना होता ये बात, डेली आता होता, डेली कुछ बातें करता होता, और बीच बीच में पता नहीं कब से बात बिल्ड करता और आज आपसे 21,000 का चंदा मांग लेता, तो आप दे देते कि नहीं दे देते? यकीनन दे देता। ये सहज प्रक्रिया होती है, ये सहज प्रक्रिया होती है। तो जो मैंने डिस्कशन बताया ये एक सहज प्रक्रिया है ना? जी सर। ठीक है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे। अब बात मिलेंगे, 5:30 बज चुके हैं, मुझे 7 बजे से एक और सेशन लेना है, थोड़े मेरे गले को शांति दे दो, है ना? 7 बजे से आई हैव टू टेक अनदर सेशन। और वो आई गेस कि आप लोगों ने बाल गीता में सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। कर लिया हो अपने सारी फैमिलीज, जितने लोग मिल सकते हो सबको रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आई वांट ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस समर कैंप में आए और चीजों को सीखें। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सर।